इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। आज के इस जलसे के खुसूसी मुकर्रिर, जिनके लिए हम सब बहुत देर से बैठे हुए हैं, जिनका प्रोग्राम इससे पहले वाले जलसे में हुआ था, आज तक हजरत वाला की एक एक बात कानों में गूंज रही है। आपका जो बेहतरीन खूबसूरत अंदाज है बयान करने का, बेहतरीन अंदाज है। आइए मैं बड़े अदब से इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि बुज़रो सलमान के औसाफ का मजहर हो तुम, इस जमी पर गैरत इस्लाम का पैकर हो तुम, तेरे सीने में खुदा का आखिरी पैगाम है, तू खुदा की इस जमी पर रहमत इस्लाम है। आइए मैं बिहार से तशरीफ लाने वाले हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से बड़े अदब से इल्तिमास करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise be to Allah, and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Allah said in the Holy Quran about human beings in the world, O people, you must to worship only one God, because there is no God but Allah, and you will have to follow the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala। शुरू ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के लिए जो सारे प्रकाशकों का प्रकाशक है। हम उस परमेश्वर के पाप नाशक अनंत तेज दिव्य शक्ति तेजस्वी रूप की वंदना करते हैं, यानी इबादत करते हैं। वो परमात्मा परम शक्तिमान हमारे बुद्धि और कार्यों को अत्यंत प्रेरणा दे, यानी सीधा रास्ता दिखाए। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप्तवम हीर चापलाम पापिष्ठास्ते प्रपशांति यम रूपम भयंकरम ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम प्रणम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रक बरस अल्लो अल्लामा। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात सामईन किराम, चौदह मई सन 2016 को मेरी हाजिरी यहाँ हुई थी। सेम डेट और वही वक्त भी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पिछले साल का जो मेरा वक्त था स्पीच का, वह शायद
11 साढ़े 11 के बीच में मैं स्पीच के लिए बैठा था। अनफॉर्चुनेटली इस साल थोड़ी और देर हो गई, चूँकि आपके ज़ौक़ को भी पूरा करना चाहिए था। हज़रत हस्सान की सुन्नत अदा की जा रही थी, इसीलिए थोड़ी सी देर हुई। अगर आप लोगों की इजाज़त होगी, अगर आप लोगों का तवज्जो होगा तो मैं बात कर पाऊँगा, नहीं तो आई एम नॉट एबल टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने स्पीच पेश नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए आप लोग पहले हाथ उठाकर ये वादा करें कि जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती आप लोग बैठे रहेंगे। बस कुछ ही लोग हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने नींद की हालत में हाथ उठा करके तायीद किए कि हज़रत आप बोलिए, हम लोग सोते रहते हैं और आप अपनी बात पूरी करके आप जा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो फिर इंशाअल्लाह आधे घंटे के बाद वही नातिया और हज़रत हस्सान की सुन्नत को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। आधे पौन घंटे के बाद मैं अपनी पूरी बात शुरू नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए कि कंपैरिजन होता है। एक हदीस पर जब हमारे एक आलिम दीन बोलते हैं तो पूरे एक दो घंटे बोलते हैं। और फिर सामने आपके सामने अब्दुल्ला सालिम आया है, जिनके नाम के साथ एक लफ्ज़ जोड़ा है चतुर्थवेदी। ये तो बहुत बड़ी तुहमत है मेरे नाम के साथ, इसलिए कि चतुर्थवेदी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स? चतुर्थवेदी का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? इसका मतलब हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके लिए बोला जाता है, ये मतलब लिया जाता है जो वेदों का ज्ञानी होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको चतुर्वेदी कहा जाता है। लेकिन अगर आप एक पर्चा लिखते हैं कल पटना की सरजमीन पर, उससे पहले परसों उत्तराखंड में एक आदमी लिख कर लाया कि हजरत व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट मुस्लिम इन क्रिश्चियनिटीज, क्रिश्चियन में मुसलमानों के ताल्लुक से क्या कॉन्सेप्ट, क्या अकीदा। अगर सिर्फ चतुर्वेदी होगा तो कैसे बताएगा? अगर आईएस ऑफ इस्लाम होता है, तर्जमान इस्लाम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वह आपको सेटिस्फाई कर सकता है, आपको क्लियरिफिकेशन कर सकता है कि भाई इस्लाम क्या है। इसलिए मेरे नाम के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा है तो मुमकिन है कि मुझे बात करनी है। और इस जलसे के जो कन्वीनियर हैं, जो बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल लीडर है, जिन्होंने 6 महीना पहले हमसे वक्त लिया, भाई इलियास साहब दामद बरकातहुम, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको तलाक के ऊपर बात करनी है, यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से बात करनी है और 4 शादी के ऊपर बात करनी है। दिस इज अ बर्निंग इशूज राइट नाउ एंड नाउअडेज, बहुत बड़ी एक हॉट मसला है, इसके ऊपर आपको बात करनी है। अब बताइए, एक चतुर्वेदी को लिख के दीजिएगा कि इस टॉपिक पे बात करनी है, तो वेदों में मंत्र कहाँ से ढूंढ के लाएगा? एक मंत्र को रिसर्च करना और उसको कंपेयर करना कुरान से एंड दुनिया के अदर धर्मशास्त्र से पसीने निकल जाते हैं जनाब, आपको शायद मालूम नहीं है। बहरकैफ मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों की तवज्जो अगर होगी और आप लोग चाहेंगे तो मैं मुमकिन कोशिश करूंगा, अल्लाह का फजल होगा, बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि यकसा सिविल कोड क्या है और 3 तलाक का मसला क्या है, और आजकल के डेट में आपके इस ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने की बात की जाती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट और क्या क्वालिटी है। अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा। मुसलमानों, सबसे पहली बात, इस हिंदुस्तान की तारीख में, इस धरती पर हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशनिज्म, दुनिया में, आपके हिंदुस्तान में, आपकी इस इंडिया की सरजमीन पर देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज आर फाउंड इन ओनली इंडिया। आपके इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका अपना पर्सनल लॉ है, जिनकी अपनी एक सिस्टम है, एक संविधान है, लेकिन किसी को न छेड़कर मुसलमानों की 3 तलाक और मुसलमानों की 1 से अधिक शादी के ऊपर बैन और यकसा सिविल कोड लाने की बात क्यों की गई? मैं समझता हूं कि आप लोगों ने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा। आपको गौर करना होगा
और आपको अपनी पिछली तारीख देखकर आपको फैसला भी करना होगा। जोश में आकर कोई डिसीजन लेना, या फिर जैसे हमारे अभी शायर साहब बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अभी सुफियान साहब से पहले बहुत अच्छे अशार पढ़े। वो जुनून एक जगह है, उस जुनून की भी जरूरत पड़ेगी जनाब आपको, लेकिन उसका एक वक्त और उसका एक महल होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको अल्लाह से ताईद हासिल होनी चाहिए। जैसे सहाबाए कराम को ताईद हासिल थी कि अल्लाह से रिश्ता मजबूत था, तब बदर में कूद गए, भले ही 313 की तादाद थी, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी मदद की, पूरी मदद की जनाब। मैदान में कूदे, अल्लाह से रिश्ता मजबूत था, दुआ जमीन पर होती थी, आसमान पर रब 1 सेकंड के अंदर कबूल करता था, और फरिश्तों की पूरी जमात आती थी मदद के लिए, और मुसलमान फिर मैदान जीत कर लाता था। आज हिंदुस्तान में हम और आप खुद देखें कि मुसलमानों की क्या हालत है। मुसलमान खुद मुसलमान नहीं बना हुआ है, नमाजों का पाबंद नहीं, झूठ बोलने वाला मुसलमान, रिश्वत खाने वाला मुसलमान, सूद खाने वाला मुसलमान, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान, फराइज को तर्क करने वाला मुसलमान। यू आर नॉट कंप्लीटली मुस्लिम इन द साइट ऑफ गॉड। अल्लाह की नजर में आपकी कोई क्वालिटी नहीं रह जाती जनाब। आप ये समझते हैं मेरा नाम अब्दुल रहमान या अब्दुल रहीम है, आई विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊंगा, मरने के बाद भी हमारी कामयाबी कदम चूमेगी। यह आपकी भूल है। अल्लाह तबारक व ताला को तकवा चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला को उसका फरमाबरदार बंदा चाहिए। अल्लाह को ईमान मतलूब है तो बिलाल हबशी जैसा ईमान होगा, तभी ईमान आपका कबूल होगा। आपका ईमान सुमैया जैसा ईमान होना चाहिए, आपका ईमान अम्मार बिन यासिर जैसा होना चाहिए। लेकिन आज का मुसलमान है, उसका ईमान तो मस्जिद तक नहीं ला पा रहा है। जुबान के ऊपर देख लो दावे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। सबसे बड़ी कमी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आपके इस यूपी की धरती के ऊपर क्या हुई है आपको पता नहीं। मैं अपनी बात अभी शुरू मैंने नहीं की, मैं तो सिर्फ एक तमहीद बांध रहा हूं हम उम्मत मुस्लिमा की हालत पस्ती के ऊपर, क्योंकि मेरी बात बड़ी लंबी होती है, 2.5 घंटे से 3 घंटे से 2.5 या 3 घंटे के ऊपर बात पूरी हो पाती है। लेकिन मैं एक तमहीद बांध रहा हूं आपके सामने कि आपके इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कमी जो मुसलमानों की है, हम मुसलमानों की, वो ये है कि मुसलमान डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स, अलग अलग फिरकों में मुसलमान बट गया है, अलग अलग फिरकों के अंदर मुसलमान बट गया है। मुसलमान देवबंदी बरेलवी में झगड़ा करते रहे, देवबंदी बरेलवी को जीत कर वो ले गया जिनका कॉन्सेप्ट कभी नहीं था, जिनका अकीदा कभी नहीं था। सोचिए जरा, गौर कीजिए मुसलमानों। बहरकैफ आइए यकसा सिविल कोड की हकीकत को समझाते हैं। यकसा सिविल कोड क्या? यकसा सिविल कोड का मतलब यह होता है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, एवरी पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की नजर में तमाम हिंदुस्तानी बराबर है। शादी ब्याह में, लेन देन में, खाने पीने में, कोर्ट कचहरी में, इन तमाम मामलात में मुसलमानों की अगर कोई स्टेटस, कोई मकाम है तो वह इक्वलिटी की है, यानी हिंदुस्तान के संविधान की नजर में। इबादत भी करेगा वो, जिंदगी कैसे गुजारेगा वो, अपनी शख्सी पर्सनल जिंदगी कैसे गुजारेगा वो, तिजारत कैसे करेगा वो, उसको सफर करना होगा तो क्या तरीका होगा, ये डिसाइड आप नहीं करेंगे, आपकी शरीयत नहीं करेगी। ये डिसाइड वो करेंगे जिन्हें खड़ा होकर पेशाब करना भी नहीं होता, जिन्हें तरीका मालूम नहीं जिंदगी गुजारने का, वो डिसाइड करेंगे कि इस धरती पर इंसानों को कैसे जिंदगी गुजारनी। शॉर्टकट में यकसा सिविल कोड का ये अर्थ और एक मतलब होता है। और 3 तलाक, क्या कहा गया? 3 तलाक को बदल दो, बिकॉज इट इज अ वायलेंट, ये जुल्म है ऑन द वुमेन्स, औरतों के ऊपर ये जुल्म है। 3 तलाक जुल्म है। 3 तलाक का मतलब क्या होता है? 3 तलाक एक दवाई है, उसको यूज करते हैं उस वक्त जब जरूरत पड़ती है। लेकिन ये 3 तलाक को भी बदलने की इसलिए बात की गई क्योंकि मुसलमानों ने 3 तलाक का मिसयूज किया। सायरा बानू आपके इलाहाबाद की है, जिनकी FIR के अंदर ये इतना बड़ा बवाल उठा,
उसका हस्बैंड प्रोफेसर या वकील था। 15 मरतबा उसने अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को 3 तलाक दिया। 15 मरतबा। जाहिर सी बात है कि वह औरत है, अगर आप जिंदगी के अंदर उसके साथ हैवानियत का मामला करोगे, कितना जुल्म बर्दाश्त करेगी। उसने एफआईआर दायर कर दिया कि ये जो तलाक है, मेरा शौहर मेरे ऊपर हमेशा साल में कम से कम 3 मरतबा 4 मरतबा तलाक देता, डिवोर्स देता, ये जुल्म है, इसको खत्म किया जाए। और तलाक इस्लामी कानून के एतबार से नस्से कतई है, यानी कुरान का फरमान। और आप जानते हैं दुनिया के अंदर तमाम चीजें बदली थी, बदल रही और बदलेगी, लेकिन इस धरती के अंदर कोई चीज अगर महफूज है तो वह सिर्फ अल्लाह का कलाम महफूज है। बड़ी ताकतें लगाई जनाब इस धरती पर। जालिम अंग्रेज आया, उसने कहा कि कुरान करीम के नुस्खों को मिटा दो। इसका पसे मंजर यह था कि हिंदुस्तान की तारीख में वो जालिम अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि हर तीसरे दिन मुसलमान मैदान में तलवार लेकर नजर आता है, सर पे कफन बांध कर खून सवार हो जाता है। हम इनका मुकाबला कैसे करें? हमारा 10 सिपाही भी एक मुस्लिम नौजवान इसके ऊपर भारी पड़ जाता है। ऐसी कौन सी ताकत है मुसलमानों के बीच में जो इन्हें हर तीसरे दिन ये मैदान में जंग में नजर अपनी जान की कुर्बानी के लिए सामने पेश आ जाते हैं, सामने आते हैं। किसी ने कहा कि इनके बीच में एक ऐसी ताकत है, जब तक वो इनके बीच में होगी, जब तक उनके हाथों में वो चीज होगी, जब तक उनके सीनों के अंदर उनका फरमान होगा, दुनिया का कोई तुर्रम खा, कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन मुसलमानों का मुकाबला कर ले और इनको हरा दे इस धरती पर। उन्होंने कहा कि कौन सी चीज है? उन्होंने कहा कि कुरान करीम है। जब तक कुरान बाकी है, जब तक इन मुसलमानों के बीच में कुरान का फरमान मौजूद, जब तक कुरान करीम के अकीमुस्सलाह पर मुसलमान अमल करते रहेंगे, जब तक मुसलमान आतुज़ ज़का पर अमल करते रहेंगे, जब तक मुसलमान अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह के फरीजे को अदा करते रहेंगे, जब तक इस धरती पर मुसलमान कुतिबा अलैकुमुस सियाम की हुक्म की पाबंदी करते रहेंगे, कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन मुसलमानों का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम कुरान करीम के नुस्खों को नजर आतिश कर देते हैं, जला देते हैं, देखते हैं फिर ये मुसलमानों की कमर की हड्डी टूटती है कि नहीं टूटती। उन्होंने 3 लाख कुरान करीम के नुस्खों को आपकी इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली की मदरसों से निकाल कर नजर आतिश कर दिया गया। 3-3.5 लाख कुरान करीम के औराक जलाए गए, नुस्खों को जला दिया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों सोचो, अल्लाह तबारक व तआला आज भी आपकी मदद करने के लिए आसमान पर बैठा हुआ है, लेकिन कंडीशन यह है कि आप ऐसा रिश्ता मजबूत करो रब से। हजरत आसिया जैसा रिश्ता होना चाहिए ताकि जालिम फिरौन का जुल्म पड़े उनके सर के ऊपर तो दुआ आप जमीन पर करें तो रब्बे जुल जलाल का फरिश्ता उस जुल्म के बातिल पंजों को मरोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की और जालिम अंग्रेज के दिल में यह बात डाली कि कुरान करीम के नुस्खों को मिटा दो तो ये दीन मिट जाएगा। एक आलिम दीन ने कहा, एक मासूम सा बच्चा, एक मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा, जिन मदरसों के अंदर कहा जाता है कि उग्रवाद और दहशतगर्द और टेररिज्म की तालीम दी जाती है, जल्लादो, खड़े होकर पेशाब करने वाले, अपने परमात्मा के नाहंजार, अपने ईश्वर के पापी, अगर तुमको यकीन नहीं होता है तो इन मदरसों को उठाकर देखो, इन बच्चों के संदूक को खोल कर देखो, वहां पर आपको तलवार नहीं बल्कि मिसवाक के टुकड़े नजर आएंगे। इन बच्चों के जेब को चेक करोगे तो इनके जेब के अंदर बम का गोला नहीं होगा बल्कि तस्बीह के दाने होंगे। इनके किताबों को, इनके बैग को खोल कर देखोगे तो वहां पर स्कीम बनाने के लिए कोई लैपटॉप नहीं बल्कि इन मासूम बच्चों के उन बैग के अंदर टूटी फटी पुरानी किताबें आपको नजर आएंगी। और इन्हीं बच्चों की वजह से, इन्हीं मदारिस की वजह से ये दुनिया कायम है, क्योंकि ये बच्चे जब तक रहेंगे, इन मदारिस का जब तक वजूद होगा तो इस्लाम बाकी होगा, इस्लाम बाकी रहेगा तो ईमान वाले बाकी रहेंगे, और ईमान वाला इस धरती पर जब तक एक ईमान वाला बाकी रहेगा इस दुनिया के निजाम को रब चलाते रहेंगे, वरना अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के सिस्टम को खत्म कर देंगे। तो जालिम अंग्रेज ने कहा कि कुरान करीम के नुस्खे को मिटा दो। एक साहब ने कहा कि नुस्खों को मिटाकर क्या करोगे?
मैं तुम्हें बताता हूं कि ये रब का कुरान है। दुनिया का कोई चाय बेचने वाला इसको नहीं मिटा सकता, इसके फरमान को बदल नहीं सकता। नोट को बदल सकते हो गुरुजी, नोट आपके हाथ की लिखी हुई चीज है, लेकिन शरीयत को नहीं बदल सकते। क्यों? ये रब्बे जुल जलाल के हाथ की लिखी हुई चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मासूम बच्चे को बुलवाया और आलिम दीन की निगरानी में वो बच्चा बैठता है फजर की नमाज पढ़कर और कुरान पढ़ना शुरू करता है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक कुरान पढ़ना शुरू करता है। आप ये समझ सकते हैं वो एक 9 साल का बच्चा था, एक मासूम बच्चा था। वो बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जुबान बोल रही थी। वो शुरू करता है 9 घंटे 30 मिनट में पूरा कुरान सुना डालता है, कहीं पर ना अटकना न कहीं पर भूलना, क्योंकि रब्बे जुल जलाल की मदद हो रही थी। तो जालिम अंग्रेज ने एतराफ किया और सर नीचे करके, सरे खम तस्लीम करके एक्सेप्ट करता है कि मैं कुरान के नुस्खों को जला सकता हूं, कुरान के नुस्खों को मिटा सकता हूं, लेकिन मैं इन मासूम बच्चों के सीनों को क्या करूंगा? इन सीनों को मैं मिटा नहीं सकता। क्यों? जिस कुरान की हिफाजत वो रब करे, उस कुरान को पूरी दुनिया मिलकर भी खत्म नहीं कर सकती। ये कुरान करीम का मौजज़ा था जनाब। तो ये कुरान का फरमान है तलाक, अत्तलाक़ मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफ़। और कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में तलाक औरतों के ऊपर जुल्म है। जुल्म तलाक नहीं। तलाक का मतलब क्या है? तलाक का मतलब यह होता है कि जब मियां बीवी में कोई सुधार ना हो, झगड़ा हो जाए, या बहुत सारी बात है कि मिजाज नहीं मिल पाती, वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, यानी तमाम मराहिल सुलह के बंद हो जाएं, सद्दबाब हो जाएं, तो ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि दोनों की समझ से, दोनों की सुलह से डाइवोर्स ले लें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाइवोर्स का हुक्म है। इसी डाइवोर्स को अरबी में बोलते हैं तलाक। तलाक ले ले, अलग अलग हो जाए। अगर बीवी डाइन हो जाए, बीवी चुड़ैल हो जाए, किसी की बीवी रात को अगर उसको जिबा कर दे, कत्ल कर दे, तो क्या करेगा बाद में? हैवानियत आ जाए, तो ऐसी सूरत में तलाक का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तलाक की वजह से दोनों अलग हो सकते हैं। ये उस वक्त है जब निबाह की कोई सूरत ना हो, लेकिन मुसलमानों ने इसको इतना मिसयूज किया। बाहर जंगल से आता है, खेत से आता है, पानी देने में देरी हुई, 1 2 3 4 5 तलाक, ये करते हैं। थोड़ी सी कोई बात हुई, शराब पी के आते हैं, दरवाजा खोलने में टाइम देरी होती है, तो फौरन 3 तलाक। यह है मुसलमानों की हालत। तलाक को हमने खुद बदनाम किया। और औरतों के ऊपर इस्लाम का कोई भी निजाम जुल्म नहीं है जनाब, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमन और शांति का वो सरताज, वो ताज औरतों के सर के ऊपर डाला है, जो इस पूरी ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में किसी इंसान की ये तारीख नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को समझाया कि दुनिया के इंसानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र को अपनाओगे, अगर मानोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या हमदर्दी की? वो तो अनपढ़ हैं, गवार हैं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर तलाक जैसी यकसा सिविल कोड जैसा मसला उठाकर हिंदुस्तान की तरक्की की बात नहीं करते, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों का फसाद करवाना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान को डिजिटल बनाना होता तो आप अपने धर्मशास्त्र को पढ़ते। ये शरीयत कोई मुसलमानों की अपनी लिखी हुई शरीयत नहीं, यह अंतिम महर्षि की शरीयत है जनाब, जिनके बारे में कहा गया स्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्टे श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस। अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस, मोहम्मद अल्लाह की मुकर्रब रसूल। कहां पर है ये? आलोक उपनिषद में। जो लोग बोलते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये शरीयत लाई हुई है और मोहम्मद ने दादागिरी की है, डिक्टेटरशिप अपनाया है औरतों के ऊपर। अरे तुझे तो ये भी पता नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस वक्त जन्म हुआ, जब आप अलैहिस्सलाम 5,28,000 दिन पहले जब इस धरती पर आए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, तो उस वक्त औरतों के साथ क्या मामला किया जाता था? हमारे हिंदू भाइयों, अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आप अपने जो शादी के मौके पर 7 फेरे लेते हैं, अभी
हमारे भाईजान जो लेने के लिए गए थे तो बहुत देर तक डिस्कस चली, इस बात के ऊपर बात हुई कि 7 फेरे लेते हैं, शादी होती है 7 फेरे लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 फेरा? क्या मतलब होता है 7 फेरे का? हमारे हिंदू भाइयों जरा गौर से सुनिएगा और इस्लाम का क्या तरीका है शादी ब्याह का, उसको गौर से कंपेयर कीजिएगा, तब आप खुद डिसाइड कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जुल्म किसका सिस्टम है, इस्लाम का अमल जुल्म है या हमारे हिंदू भाइयों आपका जो धर्मशास्त्र का जो ज्ञान है, जो ब्रह्मनिज्म का जो सिस्टम आपके ऊपर नाफिज किया जाता है वो देखिएगा जरा। 7 फेरे लगाते हैं, इसका मतलब यह होता है 7 जन्म का रिश्ता इस औरत का इस मर्द के साथ हो गया। क्यों? उनका कॉन्सेप्ट है इस धरती पर कोई भी इंसान 7 जन्म लेता है, कहीं पर 7 लाख 7 करोड़ 3 करोड़ साल 30 करोड़ साल का अकीदा है, लेकिन 7 जन्म जिसको आप पुनर्जन्म बोलते हैं इस धरती पर कि पुनर्जन्म का अकीदा, हालांकि पुनर्जन्म का अकीदा वैद के अंदर नहीं। वैद कहता युना पिता जनिता युविदाता धामानि वैद बोनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक इवतम संप्रश्नम बोना यंतयन्या। मतलब इसका अर्थ है हे मनुष्यों, इस धरती पर तुम आए हो, जिस जात ने जिस परमात्मा ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, तुम्हें मरने के बाद फौरन उस परमात्मा के पास पहुंचना। तो इस मंत्र से, ये यजुर्वेद के इस मंत्र से यह पता चलता है कि इस धरती पर कोई इंसान मरने के बाद दोबारा फिर जिंदा नहीं होता है, बल्कि मरने के बाद डायरेक्ट मरने के बाद डेफिनेटली ही विल गो टू द परमात्मा, ईश्वर गॉड के पास उसको जाना पड़ेगा। क्यों? ये मंत्र कहता युना पिता जनिता युविदाता दामानि वैद बोनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक इवतम संप्रश्नम बोनायंतयन्या। ईश्वर के पास जाना पड़ता हर इंसान को, इस धरती पर बसने वाले इंसान। अब बताइए, अब ये जो 7 फेरे हैं, 7 जन्म का रिश्ता, अब इसी गलती की वजह से अगर किसी औरत की शादी, किसी लड़की की शादी हुई, शादी होने के फौरन 2 घंटे या 1 दिन के बाद उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता, मर गया। अब ये बेचारी क्या करेगी? अभी तो नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई, इसके तो हाथों के मेहंदी के रंग भी नहीं गए, मेहंदी की खुशबू भी नहीं गई, अभी तो सफेद जो इन्होंने जो रेड कलर का उसकी साड़ी और जोड़े पहने थे अभी तो वो भी नहीं उतरा। अब क्या होगा इस औरत के ऊपर? इसकी खुशी वाली जिंदगी की शुरुआत से पहले द एंड हो गया, हस्बैंड का इंतकाल हो गया। ऐसा बहुत होता है। तो हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में जो बनाया गया बाज़ाब्ता तरीके पर यह है कि ये औरत, ये लड़की पूरी जिंदगी इसी तरीके से सफेद कपड़ों में, नो ब्यूटी नो ऑर्नामेंट, ऐसे ही जिंदगी गुजार दे। ये कभी भी नो ब्यूटी नो ऑर्नामेंट, ना तो ये कलरफुल कपड़े पहन सकती है, ना तो जोड़ों का इस्तेमाल कर सकती है, ना तो ये श्रृंगार कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, ना तेल ना साबुन ना खुशबू, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज नॉट अलाउड, परमिशन नहीं। तो क्या करेगी ये बेचारी? अभी तो 1 दिन भी नहीं हुए शादी के, अभी तो जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई, कदम रुक गए वहीं पे। बेहतर यह है कि ये औरत अपने हस्बैंड की चिता पे जलकर राख हो जाए तो उसके हस्बैंड की आत्मा के लिए शांति मिलती। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो वो इंसान पूरी जिंदगी सफेद कपड़ों में गुजारते, विधवा बनकर, लेकिन दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है। ये इंसानियत के ऊपर जुल्म है कि नहीं है? बताइए, एक औरत के ऊपर यह जुल्म है कि नहीं? ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। और इस्लाम के अंदर आइए आप, इस्लाम के अंदर क्या सिस्टम है? अगर किसी औरत की शादी के बाद अगर बेवा हो जाती है तो इद्दत गुजारने के बाद उसको अलाउ है, परमिशन है कि वो किसी और से शादी कर ले, शादी कर सकती है, वो इजाजत है उसको, अपनी खुशी की जिंदगी गुजार ले। क्यों? इस्लाम का एक फरमान नहीं है, एक बहुत बड़ी बुराई को रोकने की कोशिश है इस्लाम का। हमारे हिंदू और हमारे मुस्लिम भाई अमानतदारी के साथ बोल रहा हूं। मेरा वक्त बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बदनसीबी कि मुझे इस वक्त बिठाया गया। चूंकि इस वक्त मेरे पास टाइम भी है, लेकिन आप लोगों के पास होश नहीं है सुनने का। क्यों? नींद आ रही है। जब आदमी को नींद आती है तो होश खत्म हो जाता है आदमी का। वैसे भी मैं 4.5 महीने से रातों को जाग रहा हूं,
आपको यकीन नहीं, 5-6 महीने तो 5-6 दिन तो मुझे आपके यूपी के सरजमीन पर हो गए, और परसों उत्तराखंड करके पटना पहुंचे, वहां से डायरेक्ट यहां पर आया, और यहां से हमको गोरखपुर जाना, गोरखपुर से फिर झारखंड पहुंचना, फिर कहां जाना है। बहरकैफ मैं इसी मैसेज को आम करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इस धरती के ऊपर जो सिस्टम बेस्ड इज द फॉलोएबल, रेस्पेक्टेबल, पीसफुलेबल एंड एक्सेप्टेबल कोई है तो इस्लाम है, वो इस्लाम का अमल है। इस्लाम कोई जुल्म तशद्दुद का मैसेज आम नहीं करता। अब देखिए इस्लाम का ये फरमान कि अगर विधवा हो जाए, बेवा हो जाए औरत, तो उसकी शादी करा दो, शादी हो जाएगी उसकी इद्दत गुजारने के बाद। क्यों? अगर शादी नहीं होगी तो अभी ये नई नवेली है, इसके जिनसी ख्वाहिशात कुछ होंगे, तो जब आप बैन लगा दोगे मजहबी एतबार से, कहोगे कि नहीं तुम्हें परमिशन नहीं है शादी करने की, तुम्हारी एक बार शादी हो चुकी है, 7वें जन्म का रिश्ता तुम्हारा किसी और के साथ हो चुका है, 7वें जन्म का रिश्ता, इस जन्म में तू ही यूं ही जिंदगी गुजारो। आज के इस मॉडर्न एज में कोई भी औरत इस बात को, कोई भी लड़की गवारा करने के लिए तैयार नहीं होगी। जब उसके जिनसी ख्वाहिशात उभरेंगे तो 100% वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी, वो गलत रास्ते को इख्तियार करेंगी, वो तवाइब बनेंगी, वहशिया बन सकती है, वो गलत रास्ता इख्तियार कर सकती है वो। लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं, शादी की परमिशन दे दो, शादी हो जाएगी तो वो गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेगी, तो अमन और शांति के साथ वो भी अपनी जिंदगी गुजारेगी, और फिर एक बहुत बड़ी बुराई होने से इस धरती के ऊपर बच जाएगा। अब बताइए हमारे हिंदू भाइयों, ये इस्लाम का ये फैल एक एग्जाम्पल है जनाब, इस्लाम का ये फैल कितने अमन और शांति और इंसानियत का पैगाम दे रहा है। और आप कहते हैं कि इस्लामिक शरीयत औरतों के ऊपर जुल्म है। जनाब मुसलमान तो तलाक देकर छोड़ता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो बिना तलाक के ही 42 साल से जसूदा बेन को छोड़े हुए हैं। अब बताइए अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरी जुबान को आप काट सकते हैं कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलते। नहीं, तलाक की इजाजत है आखिर क्वालिटी के अंदर, आखिर स्टेप के अंदर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई औरत बदचलन हो जाए, निभा की कोई सूरत ना हो, तो तब इस्लामिक शरीयत ये कहती है कि बेहतरीन अंदाज में 3 तोहर के अंदर उनको तलाक दो, अच्छे अंदाज में उसको विदा करो, अपने से दूर करो उसको। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे भी ये शरीयत किनकी है? ये शरीयत मुसलमानों की अपनी बनाई भी नहीं है। ये शरीयत अंतिम मौरिशी जगत गुरु द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ईश्वर परमात्मा परम शक्तिमान की है। ये कैसे? आप देखिए, अहमद दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य वाजाने, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस धरती पे आमन जब अवतरित हुए, अल्लाह के नबी इस धरती पर आए, तो इस धरती पर कितना जुल्म था। बुतों को पूजने वाले थे उस वक्त 360 बुतों को अपना परमात्मा मानते थे। इस धरती पर सबसे पहले बुत का नाम क्या है पता है आपको? नहीं मालूम, मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग सुनेंगे। इस धरती पर सबसे पुराना बुत कौन सा है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, और कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, होता क्या था? शराब पी जाती थी, छोटी छोटी बात में तलवार लेकर एक दूसरे का कत्ल करना, खून बहाना, अय्याशी, जुल्म, सितम, शर्रो फसाद, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बुराई का वक्त उस जमाने में था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में। बेटी पैदा होती थी, 6 महीने, 7 साल, 8 साल, 9 साल तक परवरिश करते थे। बेटी को हाथ पकड़ कर लेके जाते हैं जंगल में, बाप क्यों? उसको ये बात गवारा नहीं होती थी कि मैं अपने बेटी को किसी और पराये मर्द के साथ उनका रिश्ता करूंगा और वो मेरी बेटी का गलत इस्तेमाल करेगा। इस बात को गवारा नहीं करते थे। लेकिन इस्लाम का तरीका देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वजूद इस धरती के ऊपर उस वक्त हुआ जब जवान बेटियों को जमीन खोद कर जिंदा दफन कर दिया करते थे वो लोग, जब शराब खुलेआम पीते थे, चाय के तरह शराब पी जाती थी जनाब। सूद, रिश्वत, जिना, चुगलखोरी का बाजार गर्म था उस वक्त में। आज्ञान हेतु कृत मोहम्मदान दकारम नाशम विदायम हितदोदयतय विवेका, आज्ञान हेतु कृत मोहम्मदान दकारम नाशम। दुनिया के इंसानों गौर से सुनो, कितना अच्छा अंदाज है संस्कृत के महाभविष्य पुराण का। आज्ञान हेतु कृत मोहम्मदान दकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे इस धरती पे, अंधकारम नाशम,
अंधकार को दूर करेंगे। अंधकार किस बात की? जवान बेटियों को दफन करने का अंधकार था, नौजवानों को, बल्कि इस धरती पर शराब को आम करने का अंधकार, ईश्वर को छोड़कर अनेक ईश्वर की पूजा का अंधकार, जुल्म सितम करने का अंधकार, तलवारों से लोगों को कत्ल करने पर अपनी ताकत दादागिरी के अंधकार को खत्म करने के लिए आज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका। इस धरती के ऊपर अंधकार को नाश करने के लिए आए थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यह कहा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की लिखी हुई शरीयत है। 1448 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तलवार रखकर लोगों के गर्दनों के ऊपर इस शरीयत को मनवाया है। जल्लादो जालिमो, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो वो थे जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया था। जंगे उहद के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ खड़े हैं, एक जालिम मुशरिक ने, एक काफिर ने जोर से पत्थर मारा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तब भी उस नालायक मलऊन के लिए बद्दुआ नहीं की। आप अलैहिस्सलाम के चचा के जिस्म के टुकड़े हुए, वहशी ने पीछे से नेजा मारा, हजरत बिलाल हबशी, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म को फाड़ कर रख दिया गया, उनके अतड़ियां और कलेजे निकाल लिए गए, इनके उंगलियों के पोरवों को काट कर गले का हार बनाया गया, कलेजे को चबाने की कोशिश की गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास लाश लाई जाती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तड़प कर कहते हैं, एक के बदले 70 को मारूंगा। रब्बे जुल जलाल का फरमान देखो, जल्लादो जालिमो, नबी पाक अलैहिस्सलाम को बदनाम करने वाले फासिकों, अगर तुम्हें ऐसा लगता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालिम थे और इन्होंने तलवार के आधार पर शरीयत इस्लाम को मनवाया और उसका इंप्लीमेंट किया, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्लाद होते, जालिम होते, तो उहद के मैदान में नबी पाक अलैहिस्सलाम के सगे चचा अपना खून था, जिस्म के टुकड़े किए गए। आप अलैहिस्सलाम के अंदर 10,000 नौजवानों की ताकत थी, जिसको चाहते तो उठाकर कहीं से कहीं पहुंचा सकते थे, पूरे मैदान को जीत सकते थे। लेकिन रब ने कहा, मोहम्मद तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, तुम इस धरती पर भेजे जा रहे हो, तुम ये मत भूलो कि तुम मुसलमानों के नबी हो, तुम तो क्रिश्चियन के भी नबी हो, तुम जैन के भी नबी हो, तुम बुद्धिस्ट के भी आखिरी अंतिम संदेष्टा हो, तुम इस धरती के हिंदू भाइयों के भी अंतिम संदेष्टा, अंतिम महर्षि कलयुग में आने वाले कल की अवतार बनाकर भेजे जा रहे हो। तुम्हारी जुबान से इंतकाम की आवाज अच्छी नहीं लगती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस अपने सगे चचा के दुश्मन को, बिलाल, हजरत वहशी को, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, माफ कर दिया। एक मौके पर हजरत वहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के सामने आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि वहशी तुम मेरे सामने मत आया करो। क्यों? जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे मेरे चाचा की याद ताजा हो जाती, तुम पीछे रहा करो। जिस नबी की ये सीरत हो, जिस नबी का ये तरीका हो, जो नबी ने अपने जानी दुश्मन के लिए भी दुआएं की, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यालमून का नारा लगाया। जंगे फतेह मक्का के मौके पर सहाबा किराम तलवार लेकर मैदान में आए, एक एक का कत्ल कर दिया जाएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम। क्यों? कल इन्हीं जालिमों ने हजरत सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया था, हजरत बिलाल के जिस्म में सुराख करके गिरेदार रस्सियां डाल दी गई थी। अल्लाह के नबी आज छोड़ूंगा नहीं, मेरे नबी का फरमान सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी से कहा कि जब तुम्हारी जुबान से इंतकाम की सदा निकलती है तो मेरे ज़मीर पर चोट लगती है। क्यों? इसीलिए कि ईश्वर ने कहा, आज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम, इंतकाम लेना, जुल्म करना, यह अंधकार है, यह नाश है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया इंसानियत को अमन और शांति का पैगाम दिया है, दुश्मनी और अदावत का पैगाम नहीं दिया। आप ये कहते हैं कि ये उस नबी का फरमान है। उन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया के ऊपर जो शरीयत लाई, शरीयत पर अमल किया और जिस शरीयत को इम्प्लीमेंट किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिखी हुई चीज है, उनकी मनगढ़ंत बात है? नहीं जी, इम्पॉसिबल। जिस नबी की पैदाइश हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा कि बेटियों को दफन मत करो। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जब वही नाजिल हुई, लोगों को प्रचार किया, लोग रुक गए इस जुर्म से। जुल्म उस वक्त होता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औरतों के ऊपर इस जुल्म को रोका और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह कहा, बल्कि कुरान करीम के अंदर यह कहा गया
कि औरतों के ऊपर जुल्म जितना हुकूक शौहर का मर्द ये औरत के ऊपर है, उतना ही हक हमारी मां बहनों का, समाज की बहू बेटियों का उनके हस्बैंड के ऊपर। इक्वलिटी, बल्कि मैं यहां तक कहता हूं कि ये पूरी दुनिया के अंदर अगर औरत ना हो तो मैं समझता हूं दुनिया इंसानियत नाकिस है। तो औरतों के ऊपर जुल्म सितम कैसा, किसने जुल्म किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी ने या नबी पाक अलैहिस्सलाम? नहीं जी, उन्होंने तो शांति का प्रचार बुलंद किया। और ये तलाक तो एक बहाना है, असल तो यकसा सिविल कोड इस धरती पर लाना है। तलाक एक बहाना है जनाब आपके सामने, आपको वरगलाने के लिए और आपको लड़ाने के लिए, जज्बात में आ जाए मुसलमान। जैसे अभी हमारे एक शायर साहब पढ़ रहे थे कि भाई आप जिहाद करेंगे, कत्ल करेंगे, जंग लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वो बात अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन जनाब आपको उसी कंडीशन पर अमल करना है जब जरूरत पड़ेगी जिहाद की। तो मुसलमान वो कौम है जब ये तलवार उठाती है तो फिर नहीं देखती कि सामने सुपर पावर ताकत अमेरिका है या रूस है, ये वो कौम है। लेकिन ये मुसलमान उस वक्त इस ताकत को इस्तेमाल करेगा जब हमारे इस पवित्र हिंदुस्तान के ऊपर जल्लाद राक्षसों का राज होगा। उस वक्त इंशाअल्लाह मैं कहूंगा हिंदू भाइयों को, अगर मुसलमान उस वक्त तलवार उठाता है तो कोई गुनाह नहीं। क्यों? इस धरती पर जब जुल्म बढ़ जाता है, तो जब जुल्म बढ़ा रावण का तो रामचंद्र जी आए, उनका वध किया। जब जुल्म बढ़ा राक्षस कंस मामा कौरवों का पांडवों के ऊपर, तो श्री कृष्ण जी ने 8वां अवतार लिया, विष्णु ने 8वां अवतार लिया कृष्ण के नाम के ऊपर। अब इस धरती के ऊपर यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब इस धरती के ऊपर सत्यानाशी लोग आएंगे, ये पूरे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन मिलकर उनका बाइकाट करेंगे। ये उस वक्त के लिए है, जंग लड़ेंगे तो जो होगा देखा जाएगा, यानी जालिम बातिल ताकतों में और अमन पसंद लोगों के अंदर में ये होगा, उसका वक्त आएगा। तो हमारे हिंदू भाइयों, औरतों के ऊपर तलाक ये जुल्म नहीं है। अगर आप जुल्म की बात करते हैं, अगर आपको इतने ही फिक्र है मुसलमानों के ऊपर, भाई मुसलमानों की औरतों के ऊपर उनके हुकूक मिलने चाहिए, 10 साल से ज़किया जाफरी, 10 साल से कौन सा कोर्ट, कौन सी अदालत ऐसी नहीं है जिसके दरवाजे को उसने ना खटखटाया हो। अभी तक उसके हस्बैंड एहसान जाफरी का अभी उनके मुजरिमों को सजा नहीं मिली, आप उनको दीजिए। नजीब की मां 5 महीने से दिल्ली की गलियों के अंदर तड़प रही है, उनका बेटा आज तक नहीं मिला, उनको इंसाफ दीजिए। पहले आप पहले उनको इंसाफ दीजिए, तब हमारी मुस्लिम औरतों की बात करना। नहीं चाहिए आपकी भीख, आपकी मिन्नत और आपकी प्रोटेक्शन। खुद मुसलमान अपनी औरतों की, अपनी बीवियों की हिफाजत करना जानता है। खुद शरीयत इस्लाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ऐसे कंडीशन और ऐसे फरमान दिए हैं, इनकी हिफाजत खुद ब खुद हो जाएगी। आज तो तुम एक निर्भया के केस को नहीं संभाल पाते हो दिल्ली की सरजमीन पर, दिन दहाड़े उनकी गैंग रेप होता है, उनके पापियों को नहीं फांसी के फंदों तक पहुंचा पाते हो। मुसलमान मां बहनों की इज्जत और नामूस की बात करते हो। खुदा का कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहन, औरतों से कहो पर्दे में रहे, पर्दे में आ जाए। आज भी तुम कुरान की शरीयत को अपनाओ, रब्बे करीम की शरीयत को अपनाओगे तो आज तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, निर्भया जैसे कांड नहीं होगा। और गुजरात में नौजवान 2 जवान बहनों को उनका बलात्कार करके गटर के अंदर डाल दिया गया। मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर साहब की आमद के मौके पर कोई FIR तक नहीं हुआ। जनाब आप हिंदुस्तान की डिजिटल की बात करते हैं, हिंदुस्तान की संविधान की बात करते हैं, तो आपको इंसानों की जानों की कीमत माननी होगी, जानवरों की जानों की कीमत। अगर एक जगह जानवर मर रहा हो और एक तरफ इंसान मर रहा हो तो किसको बचाएंगे आप? इंसान को बचाएंगे। लेकिन आज तो हो ये रहा, जानवरों की हिफाजत के लिए इंसानों को मारा जा रहा है। बताइए ऐसा है कि नहीं? पहलू खान के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नौजवान, एक बूढ़े आदमी को डंडा मारा गया, सर फटा, मर गया, उसके पूरी जुगी के अंदर आग लगाकर भस्म कर दिया गया उसको। झारखंड के अंदर 2 नौजवानों को फांसी के फंदे पर लटका कर मार दिया गया। बिहार की ये आपके सूरत के अंदर, ये MP के अंदर में 35 घर मुसलमानों के जलाए गए। आसाम के अंदर तकरीबन 3000 मासूम बच्चों के जिस्म को फाड़ कर, कलेजे को, गुर्दे को निकाल कर बेच दिया गया। वो मुसलमान थे। अमन और शांति की बात करते हो। हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको इख्तिदार मिली है,
अगर आप पर लोगों ने यहाँ के लोगों ने और यहाँ की जनता ने आप पर एतमाद किया है तो आप यहाँ की तरक्की की बात कीजिए, आप यहाँ पर अमन पसंदी की बात कीजिए। लड़ने लड़ाने की बात करेंगे तो हिंदुस्तान कैसे डिजिटल बनेगा? जनाब अमेरिका 18 मर्तबा पहुंच गया चांद पर। क्यों? मेहनत इसी बात पे करता, वहां के सब प्रेसिडेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के सीएम, सब लोग वहां पे इस बात पे मेहनत करते हैं कि हमारा अमेरिका कैसे डेवलप्ड हो। लेकिन यहां बात क्या होती है जनाब? योगा और नमाज सेम है। गाय का गोश्त खाना जायज है कि नहीं है? डेली देखो यही प्रचार, इसी बात के ऊपर झगड़ा, इसी बात के ऊपर मेहनत। अरे मिलकर मैदान में आओ, मिलो और हिंदुस्तान की तरक्की की बात करो कि हमारा हिंदुस्तान कैसे डिजिटल बनेगा। गाय के नाम पर झगड़ा करवाने से हिंदुस्तान डिजिटल नहीं बनेगा जनाब। अमेरिका फेसबुक लॉन्च किया जिस वक्त हिंदुस्तान में, उस वक्त क्या इशू चल रही थी? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा? अमेरिका देखिए फेसबुक लॉन्च किया, 40,000 करोड़ अकाउंट्स है और 17,000 करोड़ का इनकम एक दिन के अंदर है। बताइए, ऐसी चीज को आप वजूद में लाइए। मुसलमान आपके साथ, आप कभी यकसा सिविल कोड की बात करते हैं और कभी 3 तलाक और कभी एक से अधिक शादी के ऊपर बैन लगाते हैं। एक से अधिक शादी के ऊपर बैन लगाना है तो श्री कृष्ण जी ने तो 1623 शादी की। हमारे हिंदू भाइयों 1623 शादियां की उन्होंने, उस पर कोई एक्शन नहीं। हम लोग इसके ऊपर नहीं झगड़ते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन क्या जरूरत पड़ी मुसलमानों की अमन और शांति को छेड़ने की? कमलेश तिवारी उठ जाता है नबी पाक अलैहिस्सलाम को गालियां देने के लिए। नबी की सीरत पढ़ोगे, नबी के चरित्र को पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। कौन है ये नबी? इनको जाने बगैर कोई इंसान जन्नत नहीं जा सकता। कोई भी इंसान इस धरती का, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, इस धरती का इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जाने बगैर कहीं नहीं जा सकता। मरने के बाद कामयाबी कदम नहीं चूम सकती। कैसे भाई? दाहमित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तात आया। दुनिया के इंसानों, कलयुग में जो सबसे ज्यादा विनाश का जमाना होगा, युद्ध का जमाना होगा, लोग अंधकार में जिंदगी गुजारेंगे, गुरु की उल्टी सीधी बातों पर जजमेंट देंगे, वो ईश्वरीय ग्रंथ को भूल जाएंगे। ऐसी सूरत में अगर तुम कामयाब, अगर तुम मौत से जीतना चाहते हो, तपस्या परस्ता, तपस्या करना किसकी? महानिमा, एक ऐसे महान इंसान की, वही दाहमेत जो बहुत ज्यादा जानने वाला होगा, उसकी तपस्या करना, उसकी पूजा, उसको मानना, फॉलो करना। तपस्या का मतलब इत्तिबा करना और पूजा का मतलब इबादत करना। देयर इज क्वाइट एन स्मॉल डिफरेंस बिटवीन तपस्या एंड पूजा एंड बिटवीन इताअत एंड इबादत। इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। नहीं जीत सकते आप मौत से, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत के ऊपर आप कमेंट करते हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की डिक्टेटरशिप थी जनाब। उनके सहाबाए कराम ने तलवार लेकर 10,000 की तादाद आए मक्कतुल मुकर्रमा में और लोगों को पाया, कहा कि इस्लाम कबूल करो। छत्रपति शिवाजी, उनका सबसे बड़े सिपह सालार का नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार। छत्रपति शिवाजी का सबसे बड़े कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? अब्दुल रहीम। और उनके ड्राइवर का नाम क्या था? मोहम्मद आलिम। और उनके गाइडर का नाम, मुशीर का नाम क्या था? अब्दुल सत्तार। छत्रपति शिवाजी जो हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े महाराजा गुजरे हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, बताइए कितने सेकुलर पर्सन थे वो। लेकिन आज सिर्फ नफरत की आग, सिर्फ नफरत की आग, नफरत। हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, राज करो। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपने कदम उठा लिया अपने इन नाहंजार लोगों के कहने पर, तो यकीनन आप इस धरती से अमन और शांति को भी खो दोगे और मरने के बाद डेफिनेटली आप यू विल नॉट इंटर द स्वर्ग। मरने के बाद आप कभी स्वर्ग भी नहीं जा सकते। क्यों? अमन और शांति का जो इंसान दुश्मन होता है वो इस धरती का सबसे बड़ा राक्षस होता है, सबसे बड़ा इस धरती का वो पापी होता है, मुजरिम होता है। साफ लफ्जों में कहा, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक जमाने 4 होते हैं। ये कौन सा जमाना है? कलयुग है। इस युग के अंदर सबसे ज्यादा बुरा काम 4,32,000 साल का ये जमाना होगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा बुराई होगी इस धरती पर। लेकिन इस बुराई को मिटाने के लिए कौन आएगा?
कौन आएगा इस धरती पर? शंबल गराम गुख्यस्य बराहमणयस्य घातमन भवन विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति एतस्मिन्नतरे मले चाचार्यन समन्विता महामदैक्यात् शिष्य साक् समन्विता उष्टरायस्य परवाहिजो वधूमन्तो दिविर्दश वर्षमहारथस्य दिविझीर्ति देविष्माना उप्स पुरुष लिंक छिधि शिखाहिना शिमशरोधारी सदोषका उच्चलापी ऊंची आवाज में बुलाने वाला उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम बक्षया मताम मुस्लिने वसंसकारा कोशैरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चाज धर्मुच्च भविष्यति मया कुरुता सुमत्यानि था वैष्णवमम एष ईशायमा महेश तन्निष्कानुदशतरज त्रिनिष्ठान्ने वर्तां सहस्त्रादश गौनमा इदं जना उपचुरुत नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्त्रा नवीतम चकोरम अरुषमी शुद्धामहे और यज्ञम पुरचुचाम यवम सतदतु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्य विभारती। इस आखिर युग में जो कलयुग के अंदर जो कल की अवतार आएंगे उनकी सिफत और उनके गुण को बयान किया है। अमन का प्रचार, अमन का झंडा उनके हाथ में होगा। हिंदू मुस्लिम सब बराबर के होंगे। कौन थे वो इस धरती पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए, जो नबी इतना सेक्युलर हो, जिस नबी का वजूद इस धरती पर पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए हो, वही उस नबी की शरीयत के ऊपर कमेंट किया जाता है जनाब। 4 शादी कुरान करीम ने इजाजत दी, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। 4 शादी करो, कुरान ने कहा। हमारे हिंदू भाई ये समझते हैं कि भाई 4 शादी की इजाजत है तो मुस्लिम 4 शादी कर ले, एक को कर ले उसको छोड़ दे, दूसरी कर ले उसको छोड़ दे, तीसरी कर ले उसको छोड़ दे, फिर चौथी करे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है 4 शादी करने की। हिकमत को समझिएगा। इस्लाम कोई मसला नहीं, बल्कि इस्लाम तमाम मसाइल का हल। गौर कीजिए, इस्लाम मसला नहीं है, इस्लाम तमाम मसाइल का हल है। कैसे? बिहार के सीएम ने, यहां के सीएम यानी वहां के मंत्री साहब नीतीश कुमार ने शराब के ऊपर बैन लगा दी, पाबंदी लगा दी। देखिए, शराब के ऊपर पाबंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले लगा चुके हैं। क्यों? अमन और शांति के लिए। खुशहाली अगर लाना चाहते हो तो शराब बुरी चीजों को बंद कर दो। ये चीज तो नबी पहले बता के गए। दुनिया को मानना पड़ेगा, इस धरती पर अगर कोई भी कौम, कोई भी इंसान कामयाब होना चाहता है, इफ यू वांट एनी पर्सन विल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर, that person must to follow the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is called in Arabic language Muhammad, is called in Arabic language Ahmad, is called in Sanskrit language Narashans, महाप्रियमस्यज्ञ। दुनिया के तमाम धर्म के धर्म शास्त्रों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस पैगाम को आम किया। क्यों? यही एक बंदा, एक शख्सियत ऐसी है जिसकी शरीयत पर अमल करके इंसान कामयाब हो सकता, ऐसे वैसे नहीं है। अब बताइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, तो लोग कहते हैं कि 4 शादी की इजाजत नहीं है। आपके इस गांव के अंदर मान के चलिए 100 नौजवान बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक में 10 लोग मर गए, 10 लोगों की हत्या हो गई। अब ये इन 10 लोगों की जो बीवी है वो विधवा हुई। अब गांव के अंदर आपकी शरीयत के मुताबिक, उनकी शरीयत के मुताबिक, अब ये 10 औरतें शादी नहीं कर सकती। इनकी ख्वाहिश होगी, इनका सेक्सुअल पावर बढ़ेगा तो गलत रास्ते को इख्तियार करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी बनेंगी, मार्केट के अंदर मार्केट की जीनत बनेंगी, जिना का बाजार गर्म हो जाएगा, गांव के अंदर बुराई होगी। लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं, अब यहां पर जो लोग हैं, जो लोग अहले जर हैं, मालदार लोग हैं, दोनों एतबार से जो स्ट्रांग है, जो एक बीवी की जगह 2 को रख सकते हैं, तो इस्लाम कहता है कि भाई 10 है, 10 बेवा औरत है, उनमें से एक को रखो। अब वहां नौजवान कोई नहीं है कुंवारा, बल्कि शादीशुदा है, तो एक शादीशुदा पहले से उसके पास बीवी है, तो इस्लाम ने कहा कि एक और को रखो, अगर और ताकत है तो तीसरी को भी रखो, लेकिन यह कि इक्वलिटी होनी चाहिए बिटवीन ऑल वुमेन्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वलिटी दैट इज वेरी नेसेसरी। ये बहुत जरूरी है कि तमाम बीवियों के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए।
अब उन 10 बेवा औरतों की शादी हो गई गांव के अंदर ही, एक आदमी ने 2-2 शादी कर ली। अब दोनों के अंदर बताइए इक्वलिटी है, बराबरी है। अब बताइए बुराई होगी? बुराई नहीं होगी। जिना का बाजार कम होगा, गांव के अंदर बुराई नहीं होगी, अमन और शांति के साथ वो औरतें भी अपनी जिंदगी गुजार सकती है। इस्लाम की यह हिकमत अमली, एक से अधिक शादी करने पर इस्लाम की एक हिकमत है। वरना दुनिया के धर्म शास्त्रों के अंदर तो यह कि बस पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दे, वो मर जाए, जल जाए, कट जाए, कहीं पर भी जाए, उससे कोई सरोकार नहीं। नबी का कोई भी फरमान, शरीयत का कोई भी ऑर्डर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मसलहत से खाली नहीं है जनाब, मानना होगा। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों, अगर गुरु की बातों में रहोगे तो गुरु आपको नर्क में ले जाके छोड़ देगा। आपको कैसे? अभी सूरत पहुंचे, भोपाल गए थे दिसंबर में सन 2016 में, पयाम इंसानियत की कॉन्फ्रेंस थी एक बहुत बड़ी। वहां पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद कुछ लोग इस धरती पर ऐसे होते हैं जो शब्द की जंगल में माने को भटकता है ना, माना भटकता है तो उसको ढूंढते हैं, नहीं मिलता। तो वहां पर हम पहुंचे, एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट पर्सन, एक इंसान हमको मिला। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, एक बात ये बताइए कि व्हाट इज रीजन, हाउ कैन आई एक्सेप्ट द इस्लाम एंड द हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटीज, दे आर इक्वल। हमने कहा इक्वल क्यों, बराबर क्यों है भाई? बोला कि आप एक खुदा की इबादत करते हैं तो हमारा भी ग्रंथ कहता है सही एक वनस्मयो विक्षिवेडिया, हमारा ग्रंथ कहता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात। बोला आपका कुरान भी कहता है या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम ला ताबुदू मिन दुनिल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। देयर इज डीप रिलेशनशिप। मैंने कहा बिल्कुल सेम। बोला हम एक ईश्वर को छोड़कर अनेक ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते। हमने कहा दलील? वलंदन्तमा प्रियो शंति संभवति मपास्ति ततो भूय व्योति तमो यो संभोतियामृता। हमने कहा कि अच्छा हमारा कुरान क्या कहता है? उसको कुरान की आयत भी याद थी, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम ला ताबुदू मिन दुनिल्लाह इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हमने कहा बिल्कुल सेम है। हमने कहा अच्छा एक बात आप ये बताइए, आपका धर्म शास्त्र आया कहां से, कब से वजूद में आया? आपके पास तारीख है, आपके पास दलील है? बोला यही तारीख मेरे पास नहीं। हमने कहा हमारे पास हमारी शरीयत की सर्टिफिकेट है, हमारी शरीयत, हमारा कुरान। हमारे कुरान से पूछो कि कुरान तुम कौन हो, पूछिए कुरान से। तो सबसे पहले कुरान कहेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इट हैज नो एनी काइंड ऑफ डाउट, इसके अंदर कोई शक नहीं। अपना स्टेटस बयान करता है मुसलमानों, हम और आप इतने तबाह क्यों हैं इस धरती पर, हम और आप गाजर मूली की तरह क्यों काटे जाते हैं? इसी कुरान का फरमान है व अंतुमुल आलौन, कुरान कहता है व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान ने दुनिया की सबसे बड़ी सरबलंदी का सर्टिफिकेट आपको दिया। कुरान कहता है व अंतुमुल आलौन, तुमसे बड़ी कौम इस धरती पर कोई नहीं है। लेकिन आज अय्याश और मौज मस्ती वो करते हैं जो जिनकी ना तो इस हिंदुस्तान की आजादी में कोई हाथ, ना इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में ना एक कतरा पसीना बहा। आज वो आपके ऊपर मौज मस्ती करते हैं, वह आपको पीट पीट कर मार डालते हैं। हमारे हिंदू भाइयों, इस धरती पर मुसलमान का मतलब एक अल्लाह को मानने वाला, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चरित्र के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला। और आपका हिंदू का मतलब एक ईश्वर की भक्ति करें या ना करें, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपनाने वाला और श्री कृष्ण जी के चरित्र को अपनाने वाले को कहा जाता है हिंदुइज्म, एक हिंदू कहा जाता है। वरना हिंदू और मुस्लिम किसको कहा जाता है मैं एनालाइज करूंगा, आखिर के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस धरती पर मुसलमान वो है जो अपनी शरीयत पर अमल करता है, नबी की आखिरी शरीयत पर सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। इज कॉल्ड मुस्लिम इन अरबिक लैंग्वेज। आप कह सकते हैं कि ये मुसलमान है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों जरा आप सोचो, वो रब जिस रब ने पूरी दुनिया का, जो रब ब्रह्मांड का जो जगत गुरु बल्कि पूरी दुनिया का पालनहार है, वो सर्वशक्तिमान अद्दा देव महान वसुर दयामान, वो ग्रेटेस्ट पावर है, वो सुपर पावर ताकत है,
वो आपको कहता है कि मुसलमानों वन तुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद हो। आपको कह रहा है कुरान, लेकिन वन तुमुल आलौन की यही तफसीर है। पहलू खान को पीट पीट कर मार दिया गया। वहां के होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जनाब मैन हैंडलिंग था वो, 3 दिन पहले उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया, उस वक्त नहीं ना मरा, वो मरा तो हॉस्पिटल में जाके, इसलिए ये तो अकस्मात मौत है, मैन हैंडलिंग है। बताइए ऐसे जल्लाद बैठे हुए इख्तिदार के अंदर, जिन्हें इंसानियत के अंदर और जानवरों की जानों की कीमत के अंदर कोई फर्क पैदा नहीं है इनके बीच में। श्री रामचंद्र जी के मानने वालों, उनका वास्ता देकर कहता हूं, उन्होंने तलवार उठाई थी तो राक्षस रावण के खिलाफ तलवार उठाई थी। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान में अर्जुन को कहा था कि तलवार उठाओ, लेकिन इन जालिम कौरवों के खिलाफ उठाओ। कंस मामा का वध किया इस धरती पर, दुर्गा मां ने काली का अवतार लिया। दुर्गा माता जिन्हें नवरात्र के अंदर उनकी पूज्य प्रार्थना करते हैं। हमारे बहुत से हिंदू भाइयों को, हिंदू महात्मा भाइयों को भी मालूम नहीं होता कि कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है। हमारे स्कूल के अंदर एक टीचर है, उन्होंने पिछले साल मुझसे कही कि अब्दुल्ला साहब, डायरेक्टर साहब, मेरा एक स्कूल है नर्सरी टू 5th क्लास 8th क्लास तक, अल हुदा एजुकेशनल एकेडमी के नाम से, मैं उसका डायरेक्टर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत दूर से पढ़ने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब आप जरा छुट्टी दीजिए, हम जरा पूजा के लिए जाते हैं, नवरात्रि का आखिरी का पूजा। हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा जरा, देखिए यही है जो रियल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने कहा ठीक है, लेकिन अपने गुरुजी से ये पूछिएगा कि दुर्गा माता की जो 9 सिफत है, 9 गुण है, 9 अवतार है, तो दुर्गा माँ का रियल नाम क्या है, आप उनसे पूछ करके देखिएगा। दुर्गा माता नाम क्यों पड़ा दुर्गा, उनका रियल नाम क्या? बोला ठीक है। हमने कहा कि आज आखिरी रात है, आखिरी रात में कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, गुरुजी से भी पूछिएगा। गया जाने के बाद मैंने लिख के दिया था, मैंने कहा गौर से सुनिएगा कि मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है। तो वह गौर से सुनने लगा तो मंत्र कोई और सा पढ़ा, वो मंत्र नहीं था जो मैंने लिख के दिया था। हालांकि उस रात में उस पूजा में जो मंत्र पढ़ा जाता वही मंत्र था जो मैंने लिख के दिया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने जो मंत्र पढ़ा है, आपने जो श्लोक पढ़ा है, इसके अंदर तो यही मंत्र है इस रात में पढ़ने का, इस पूजा को सफल करने का। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे अब्बा ने यही सिखाया है, बाकी जो मंत्र तुम्हारा है, उन्होंने कहा ये मंत्र देखिए, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा मंत्र है ये वैदिक दौर का है, वैदिक जमाने का, यानी रियल मंत्र यही है जो तुम लिख के लाए। और मां सिद्धिदात्री का पूजा होगा तो मंत्र पढ़ा जाएगा, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह मंत्र पढ़ा जाएगा। लेकिन मंत्र वो पढ़ा जो उस पूजा के ताल्लुक से नहीं था। अब बताइए सोच के, नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर हाथ बांधने के बाद, आजकल मुसलमानों की नमाज भी तो ऐसी है, हाथ बांधते हैं, पूरा हिसाब किताब शुरू कर देते हैं अपनी दुकान का और अपनी खेत खलियान का, और चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ गुम हुआ है, मेरी चाबी कहाँ पे है। यही होती है, 4 रकात की जगह 5-6 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी रकात नमाज पढ़ी। आखिर में तहर्री करते हैं कि मैंने कितनी रकात नमाज पढ़ी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, क्या मतलब है इस मंत्र का? इस मंत्र का मतलब है ध्यान से ईश्वर की भक्ति करो। सरजमीन गुजरात में पूछा एक ब्राह्मण के पंडित ने हमसे कि अब्दुल्ला साहब जब पूजा करते हैं तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेट, एक स्ट्रेट नहीं होता, फोकस नहीं होता ईश्वर के ऊपर, अजीब अजीब बातें आती है। हमने कहा कि कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, कौन से ईश्वर की पूजा करते हैं? बोला हमारा तो एक ही है, पूजा करते हैं, हम जैन भाई हैं, हम जैन हैं, वर्धमान महावीर जैन स्वामी में हमारा परमात्मा भगवान है। हमने कहा वो भगवान नहीं थे, वो महापुरुष थे, वो इंसान थे। वो बोला नहीं, वो तो भगवान थे ना, 2750 साल पहले महाराष्ट्र में पैदा हुए। हमने कहा जो भगवान होगा वो तो पैदा ही नहीं होता, जो भगवान होगा वो कभी पैदा होता है? भगवान जो होगा वो पैदा नहीं होगा। न तस्य कश्चित पतरष्टि लुके न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपादीपो न चास्य कश्चित जनिता न चादीपा। वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपको इस छोटे से नन्हे मासूम बच्चे को सुनना भी है। ये 4 क्लास में, इसको तो अभी 10 क्लास में होना चाहिए था। अभी बच्चों को आप भगा रहे थे कि भाई भागो यहां से, तो एक बच्चे ने कहा कि सबसे पहले सुफियान भी तो बच्चा, उसको भगाइए स्टेज से। बहरकैफ अभी आपको इनको सुनना है। ये पूरे इलाके ने हिंदुस्तान के अंदर अपने इस्लाम की तर्जमानी करता है, लेकिन मैं इस मासूम बच्चे को एक मशवरा देता हूं। अल्लाह ने आपको जो बुलंदी दी है, अल्लाह ने आपको जो मकबूलियत दी है, इसका फायदा उठाओ।
एक चीज को जरूर अपनाओ, कौम को जोड़ने की कोशिश करो, इत्तिहाद और अमन और यूनिटी की तुम दावत पेश करो। इस वक्त बातिल ताकतों का मुकाबले का एक ही रास्ता है, वो है इत्तिहाद और यूनिटी। अगर देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के नाम पर झगड़ा करते रहोगे तो देवबंद भी जीत जाएगा, बरेलवी शरीफ भी जीत जाएगा कि जैसा अभी जीता है वो। तुम लड़ते रह जाओगे, तुम देवबंदी, तुम काफिर, तुम मुशरिक, तुम अहले हदीस के झगड़े में पड़कर रह जाओगे। असल मैटर को भूल जाओगे कि हम मुसलमान हैं, तो देवबंद बरेली भी कोई और लेकर चला जाएगा, जिसके हक में नहीं होगा वो भी लेके चला जाएगा। इसलिए जवानों, आप सबको यूनिटी बनानी है, मुसलमानों आप सबको मुत्तहिद होना है। डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल। जब हम मुत्तहिद होते हैं तो एक मजबूत ताकत बन जाते हैं, जब हम डिवाइड हो जाते हैं तो आपको कोई भी लेके चला जाएगा। इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट टू बी कंबाइंड, नो यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड सुपर पावर ताकत आफ्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ताकत इस धरती पर कोई है तो वह यूनिटी की है। 25 करोड़ आपकी नहीं, आपकी 35 करोड़ की तादाद है हिंदुस्तान पर। अगर आप मुत्तहिद होते तो एक चाय बेचने वाला आपका गुरु नहीं होता, आपका बादशाह नहीं होता, अगर आप सबके सब मुत्तहिद होते। लेकिन नहीं जनाब, जाकिर नाइक पकड़ा गया तो हमारे बरेलवी भाई मिठाई बांटते हैं, बरेलवी भाई को कुछ होता है तो फना भाई साहब कुछ और कहते हैं, अच्छा हुआ कि मरा वो। अगर ऐसे करोगे तो इन जालिमों के मुंह फाड़े हुए खड़े हैं ये, मुसलमानों का गोश्त आपकी हड्डियां चबाने के लिए खड़े हैं ये नहीं देखेंगे इनके तोप से जो गोला निकलेगा, वो नहीं पूछेगा कि तुम्हारा सीना देवबंदी का है कि बरेलवी का है, वो तो ये पूछ कर घुसेगा कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो। मुसलमान की बुनियाद पर हम सब इनके टारगेट है, इन सब के निशाने पे हैं। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों, नबी का फरमान भी है यदुल्लाहि अलल जमा, रब की मदद चाहते हो तो मुत्तहिद होना होगा। इत्तिहाद बनाओगे तो सुपर पावर ताकत भी आपके सामने सर निगो कर देगी। जंगे बद्र में कौन सी ताकत थी? 1000 लश्कर जर्रार के सामने 313 ने सुपर पावर ताकत के नाक में नकेल डाल दिया था। वो कौन सी ताकत थी? इत्तिहाद की ताकत थी, यूनिटी की ताकत थी। बस अपनी नमाजों को ईश्वर से कनेक्ट करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, ध्यान से अपनी नमाजों को पढ़ो। ध्यान मूलम अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम नमाज पढ़ते हो, इस मंत्र की तस्दीक मैं हदीस से कर रहा हूं। हदीस पाक कहती है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो गोया ये ऐसा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये हालत ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको देख रहा है। अगर ये गुमान है तो तुम्हारी नमाज कबूल होगी। लेकिन आजकल हमारी नमाजों की क्या हालत है? अगर मच्छर काट ले तो 1.5 फीट हम उछल जाते हैं। आजकल नमाजों की ऐसी हालत है, तो वो नमाज आपको क्या आपकी दुआ को कबूल करवाएगी? बहरकैफ उस गुरुजी ने हमसे पूछा कि अब्दुल्ला साहब, अमन और शांति के साथ ईश्वर की कैसी इबादत करें? हमने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, ध्यान के साथ इबादत करो। तो बहरकैफ जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो नियत बांधते अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर का मतलब संस्कृत में क्या आता है? अल्लाहु अकबर मैंने पिछले साल एनालाइज किया है इसी धरती पर। अल्लाहु अकबर का मतलब अद्धा देव महान वसुर दयामान, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जगह कोई अगर दरूद शरीफ पढ़ दे तो नमाज हो जाएगी? नमाज नहीं होगी। तो हमारे गुरुजी, हमने उनको कहा मास्टर साहब को, सुजीत जी आप उनसे कहिए कि जो मंत्र पढ़ने का था उस मंत्र की जगह आपने ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मंगलम स्वाहा। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये मंत्र पढ़ोगे तो आपकी पूजा सफल होगी। गुरुजी से पूछा कि नहीं पूछा? वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप हो गया। हमने कहा अच्छा देवी दुर्गा माँ का नाम दुर्गा क्यों पड़ा पता है? बोला नहीं बता सका। बोला दुर्गा नाम पड़ा। हमने कहा अरे उनको बताते कि दुर्गम राक्षस का वध किया था, इनका रियल नाम था भगवती माँ। भगवती माता दुर्गम राक्षस का वध किया था, तो तभी से इनका लक़ब पड़ा दुर्गा माता। हिंदुस्तान के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा जो शैतान था हिंदू भाइयों के अकीदे में कौन सा था? अंधकासुर, विश्वासुर जिसको बोलते हैं। सारे देवता मिलकर भी उनको नहीं हरा सके। आखिर के अंदर दुर्गा मां ने काली का अवतार लेकर उनका वध किया। जितने भी देवी देवता गुरु लोग आए हैं, ऋषि मुनि लोग आए,
उन्होंने अगर तलवार उठाई, खून किया तो किनका? राक्षसों का किया। गाय के नाम पर किसी मासूम मुसलमान का हत्या आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन आज के डेट में किया जा रहा। कहां ले जा रहे हो जनाब हिंदुस्तान को? नर्क के तरफ। पूछेगा महाप्रलय में, द डे ऑफ जजमेंट में श्री कृष्ण जी, अहिंसा, मोहब्बत फैलाना, जुल्म सितम मत फैलाना। क्या करोगे उस वक्त? क्या जवाब दोगे? बहरकैफ जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर हमने उनको कहा कि गुरुजी, किसी ने कहा कि अब्दुल्ला साहब चतुर्वेदी हैं जो वेदों के ज्ञानी हैं, रामायण महाभारत गीता बाइबल वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं, ये मैं 3 साल का रिसर्च आपको पेश कर रहा हूं। तो उन्होंने, हम वहां पर पहुंचे तो हमने आए, सामने आने के बाद उन्होंने पूछा कि अब्दुल्ला साहब, गुरुजी महाराज आइए। नमस्कार प्रणाम हुआ, पहुंचे लेके अंदर, मंदिर के अंदर गए हम। जाने के बाद वहां भोले शंकर जी की तस्वीर रखी हुई थी, पीतल की बनी हुई। उन्होंने कहा कि भोले शंकर को कुछ पढ़कर सुनाइए। हमने कहा ठीक है, देयर इज वन कंडीशन, स्मॉल कंडीशन, मैं एक शर्त लगाता हूं। बोला क्या? हमने कहा मैं सुनाऊंगा, मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं, पूछूंगा ईश्वर से, ये हमको जवाब देंगे कि नहीं देंगे? उन्होंने कहा हाँ देंगे, पूछिए। वो शायद मेरी एग्जाम ले रहे थे कि ये जानता है कि नहीं जानता, वेदों को बड़ा बड़ा विद्वान नहीं पढ़ पाता या क्या क्या कर पाएगा। उनको ये पता नहीं कि मौलवी मुल्ला लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही फ्लाइट के अंदर मोहन भागवत जी से पिछले साल जब हम गोवा के लिए निकले तो दिल्ली की सरजमीन पर एयरपोर्ट पे जब हमारी सीट मिली तो इत्तेफाक से देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग, अल्लाह गिव मी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट टाइम। उस वक्त अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा मौका दिया, उनके साथ हम बैठे। बैठने के बाद उसका तो 3 ग्राम खून कम हो गया मुझे देख करके। उन्होंने सोचा कि ये ओसामा बिन लादेन की औलाद, ये इनको सीट यहां कैसे मिल गई? तो उन्होंने एयर होस्टेस को कहा कि मैम मेरे लिए कोई और जगह का इंतजाम कीजिए। उन्होंने कहा सर देयर इज नो अवेलेबल, इज नॉट पॉसिबल, यहीं बैठना होगा। 2 घंटे 10 मिनट का ऐलान हुआ, हम बैठे चले, चूंकि पूरा महीना मेरा गोवा में ही गुजरता। हम बैठ गए, हम सोचे पतला सितला आदमी बैठ जाते हैं एक कोने में, हमको क्या पता कि भाई ये इतना अंदर से जल रहा है, भून रहा है, कबाब बन रहा है, इनका खून इनका फूक रहा है। तो मैंने कहा वो ऐसे बैठ गया फैल करके। तो हमने सोचा कि भाई इसको जरूरत है फैल कर बैठने की, तो मैं ऐसे हो गया, तिरछा हो। मैंने कहा सोने दो गुरुजी को, कुछ भी है, एक महापुरुष है, महात्मा है, एक अजीम लीडर है, अभी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उनको हिदायत दे और उनके कलम से कभी कभी जालिम के कलम से अल्लाह सही फैसले करवा देता है, इसलिए दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे दे। बहरकैफ रियल अपनी हकीकत में आपको पेश कर रहा हूं, वरना मेरी आदत तो किस्सा कहानी सुनाने की होती नहीं। बहरकैफ जनाब उनको इस तरह फैल कर बैठ गए वो। उसके बाद उनको नींद आ गई, कम से कम 1 घंटे तक सोया रहा बंदा गुरुजी हमारे, सोते रहे। तो इस बीच में मैंने सोचा क्या करूं, कुरान पढ़ने लग गया मैं, 1-1.5-2 पारे मैंने पढ़ लिए। इस बीच में हाथ में तस्बीह के दाने, तो वो मैं हिलाने लगा, वैसी टाइम पास हो जाए वहां पे। और क्या कर सकते हैं आप, ना तो कुछ नजारा कर सकते हैं, ना तो आप ज्यादा किसी से बात कर सकते हैं। बहरकैफ जब मैंने ये हिस्सा उनको क्लियर कर दिया, मैं यूं ही हूं तब से 1 घंटे तक वो ऐसे फैल के सोया। उठने के बाद मुझे देखा, अब देखिए उसके मन में क्या कौन सी भावना पैदा होती, हमदर्दी की वजह से। मैंने हमदर्दी की थी थोड़ी सी, वो जगह मैंने क्लीन कर दिया था उनके लिए, मैं तिरछा हो गया था तो अमन से कंफर्टेबल होकर के सोया वो। तो उसके दिल में देखिए मुझे इंसल्ट करने का कितना बड़ा, वो सोचा कि मौलवी साहब सर पे टोपी है, दाढ़ी है, कुछ जानता नहीं होगा, 1-2 इंग्लिश में सेंटेंस पूछते हैं, खुद बखुद शर्मिंदा होकर बैठ जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। मैं समझता हूं यही उनका कॉन्सेप्ट होगा, यही सोच होगी उनकी। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर कमिंग फ्रॉम, वेयर डू वांट टू गो। चूंकि भाई जुबान उनकी ऐसी होती है, इंग्लिश के ऊपर आजकल कोई बोले ना आदमी तो कहेगा भाई कितना बड़ा आदमी आ गया। एक जमाना ऐसा था कि गाजियाबाद से हम निकले अपने दारुल देवबंद के लिए, हम लोग 2 मदरसे के बच्चे बैठे हुए थे, इंग्लिश के ए से वाकिफ नहीं थे, तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंग्लिश में बात कर रहे हैं हम लोगों की तरफ, देख के हंस रहे। हम लोगों ने सोचा कि क्या इलाज करूं इनका यार। हम दोनों ने अरबी के अंदर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो बोलता था कुलौज बिरब्बिन नास मिनल जन्नति वन नास, इस तरह। तो वो बस अपनी बातें भूल गया, हम दोनों को देखने लग गया। हमने कहा कि भाई तुम अपनी जगह पे अगर महान हो तो हम अपनी जगह पे सुपर पावर ताकत हैं, हर आदमी अपने फील्ड का बादशाह होता है। जैसे कि भी शायरों के नौजवान छोटे मासूम बच्चों के शायरों का द किंग ऑफ द पोएटर हमारे सुफियान प्रतापगढ़ी साहब हैं। आज दूसरी मर्तबा स्टेज पर हम लोग यहाँ पर मिले और हिंदुस्तान का सबसे छोटा मुखर्रिर अब्दुल्ला सालिम आपके सामने है। बहरकैफ जनाब तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया, क्वेश्चन किया अंग्रेजी के अंदर में। हमने सोचा कि अगर मैं हिंदी में कहता हूं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं बिहार नेपाल बॉर्डर से ताल्लुक रखता हूं
और मैं गोवा जा रहा हूं तो वो और पता नहीं क्या क्या कहेगा। हमने कहा दिस इज अब्दुल्ला सालिम कमर, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में करना होगा। दिस इज अब्दुल्ला सालिम कमर फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई वांट टू गो टू गोवा एंड आई रिसाइड माय आदि ग्रंथ इज कॉल्ड कुरान इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन द होली मंथ ऑफ रमजान। वो सीधा होके बैठ गया। वाह भाई, बंदे में कुछ जान है। लगता है तो हाइट कम है लेकिन लगता फाइट है इस बेचारे में। तो उन्होंने कहा, उसके बाद बैठकर मुझसे पूछता, डू यू रिमेंबर बाय हार्ट ऑल, यानी आपको पूरा याद है। डू यू रिमेंबर बाय हार्ट ऑल का मतलब आपको पूरा याद आपका धर्मशास्त्र। मैंने कहा या आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आई रिमेंबर्ड बाय हार्ट, मुझे याद है, आई कैन टेल यू, मैं सुना सकता हूं आपको। बड़ा आश्चर्य में ताज्जुब में पड़ा वो। उसके बाद बोला प्लीज टेल मी समथिंग। अब देखिए, एक इस्लाम का, एक हिंदू भाइयों का सबसे बड़े गुरु, महान गुरु, बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा एंटी अगर कोई पर्सन है तो वही है। लेकिन एक तरफ मुल्ला जी हैं इस्लाम का तर्जमान, लेकिन एक तरफ अल्लाह तबारक व ताला के सामने एक गुरु है जो मुसलमानों के दुश्मन है। गलत फहमी देखिए कितनी बड़ी है उसके अंदर इस्लाम के तई। उन्होंने कहा प्लीज टेल मी समथिंग। मैंने कुरान करीम के एक दो आयत पढ़े, लेकिन मैंने भी पूछ लिया। मैंने कहा सर व्हाट्स योर ऑथेंटिक बुक धर्मशास्त्र, चूंकि आप इंग्लिश में नहीं बात करेंगे वहां पे। बोला कि दिस इज माई आदि ग्रंथ इज कॉल्ड श्रीमद् भगवद गीता, दिस इज माई एंड 5 वेदास, 5वां वेद इसको कहा जाता। आई एम फॉलो दैट, मैं उसको फॉलो करता हूं। हमने कहा सर डू यू रिमेंबर बाय हार्ट। बोला नो नो, एनीबॉडी नॉट एबल टू रिमेंबर बाय हार्ट ऑल, कोई उसको याद नहीं कर सकता जुबानी। हमने कहा दिस इज माई आदि ग्रंथ, एवरी पर्सन कैन रिमेंबर बाय हार्ट एंड स्मॉल बॉयज इजीली रिमेंबर बाय हार्ट, छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं उसको। बोला या। हमने कहा सर प्लीज टेल मी समथिंग फ्रॉम योर धर्मशास्त्र। बोला यस, अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग, इतना पढ़ा। इसके ऊपर मेरा रिसर्च 2.5 साल पहले से था। हमने कहा शांतिरपैशुनम, आगे पढ़ा मैंने, शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीरिचापलाम, श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय का 2रा श्लोक। वो और बेचारा सुकड़ गया। बोला डू यू नो अबाउट माई धर्मशास्त्र। मैंने कहा यस, आई एम मुल्ला मौलवी साहब एंड आई नो एवरीथिंग, I know lot of thing about your धर्मशास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद, महापुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, एवरीथिंग आई नो। तो वो बेचारा देखिए उसकी और ज्यादा उनसियत बढ़ी मुझसे। बोला प्लीज टेल मी समथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मंत्रा, इसका मतलब क्या बताइए, आप क्या जानते हैं, डू यू नो। मैंने कहा यस आई नो। हमने कहा अहिंसा, वन टाइम, व्हाट इज द टाइम, इसका टाइम क्या है, मतलब इसको अवतरित होने का टाइम क्या। हमने कहा महाभारत के मैदान में जब अर्जुन के हाथ से तलवार गिर गई थी, श्री कृष्ण जी ने वक्त को, उस टाइम को रोक करके कहा था अर्जुन तलवार उठाओ, जालिमों को मत छोड़ना। लेकिन वहीं पर अर्जुन ने यह भी कहा था, अर्जुन को यह भी कहा था श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी कौन है पता है, विष्णु जी के 7वां अवतार, 8वां अवतार। 7वां श्री रामचंद्र जी, 8वां अवतार। अवतार का मतलब आसमान से जमीन पर भगवान का आना, बुराई को रोकने के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है इस धरती पर कहीं पर भी कोई बुराई होती है तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आ जाता है और बुराई का नाश करता है। हालांकि इस अकीदे के अंदर में थोड़ी बहुत कमी है, मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहता हूं चूंकि ये सीरत और अवतार का अकीदा है। बहरकैफ हमने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन इस धरती के ऊपर तुम किसी इंसान को अपनी जुबान से तकलीफ मत देना, बूढ़े को, मासूम को, लाचार को, बेबस को। मौका गर्म था, मैंने फौरन जड़ दिया वहां पर हिंदुस्तान के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा था। हमने कहा सर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन अपनी जुबान से किसी को तकलीफ मत देना। मोहम्मद अखलाक को बेचारे को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, तकलीफ तो दूर की बात, मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और भोपाल की सरजमीन पर 2 नौजवानों को ट्रेन से फेंक दिया जाता है, उनकी भी हत्या कर दी गई। बिहार की सरजमीन पर मुजफ्फरनगर के अंदर, वहां पर अजीजपुरा के अंदर मुसलमान बच्चों के जिस पैर हाथ काटे गए। मुल्क शाम के अंदर 3000 मुस्लिम बच्चों के जिस्म के टुकड़े करके ट्रक के अंदर डालकर सप्लाई कर दिया गया और उनके जिस्म में तीर और जिस्म में
सुराख करके छर और लोहे को ठोंस करके उनको इस तरीके से खड़ा किया गया। श्री रामचंद्र जी के इस उपदेश के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? सर बताइए आप गुरुजी। उसको और ये पता चल, उसको ऐसा एहसास होने लगा कि ये सिर्फ ग्रंथों को नहीं जानता, ये हालात के स्टेटस से भी वाकिफ है। बोला हाँ ये तो होता है, वो लोग करते हैं, वो लोग अपने भावनाओं में बहकर कर देते हैं जो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान से मुसलमानों ने भी मोहब्बत की थी। अगर हिंदुस्तान से मुसलमान मोहब्बत न करता तो आगरा का ताजमहल आपको न देता, दिल्ली की लाल किला आपको बनवा के न देता, कुतुब मीनार की बुलंदी आपको न मिलती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपको न देता, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत न करता तो। सर नीचे करके सुनने लग गया। बोला और बोलिए इसका मतलब क्या? हमने कहा सत्यम, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। हमने कहा कि जो इंडिया के सबसे बड़े लीडर है गुरु, वही झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 3 साल गुजर गए, 15 पैसे तक नहीं पहुंचे। श्री कृष्ण जी कह रहे झूठ मत बोलिए, पाप है झूठ बोलना। और यहां पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, सत्यम के खिलाफ जा रहे हैं, सत्यम के खिलाफ। सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलना, सत्य करो दस्तयागा, गुस्से को थूक दो ना, किसी मासूम इंसान की हत्या मत करना। आज तो पीट पीट कर मार दिया जाता है, आज तो तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है जनाब। जहां पर भी टोपी वाला नजर आया, जहां पर भी दाढ़ी वाला नजर आया, फौरन कान खड़े हो जाते हैं। बड़ी बेरहमी के साथ हिंदुस्तान की इस पवित्र गंगा जमनी तहजीब के बीच में हिंदू भाई बहुत से लोग तशद्दुद पसंद है, जो मुसलमानों को चुन चुन कर उनके साथ बददियांती करते और उनके साथ तशद्दुद का मामला करते हैं। भूल गए तुम, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख बड़ी ताबनाक रही है, रोशन रही है। अगर हिंदुस्तान के अंदर आज भी कोई जालिम दुश्मन निगाह उठाकर देखेगा तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ेगा, तुम अपने घरों के अंदर घुस जाओगे, गेरवे रंग के कपड़े पहनने वाले जल्लादो। अगर हिंदुस्तान की पवित्र को, इसकी इज्जत और आबरू को एक 1857 के अंदर किसी ने बचाई थी तो मुसलमान थे। 70,000 की कुर्बानी देकर मुसलमानों ने हिंदुस्तान की पवित्रता को बचाया था जालिम अंग्रेज से। आज भी अगर इस देश को खून की जरूरत पड़े, इस देश को जान की जरूरत पड़े तो मुसलमान कफन बांध कर तलवार लेकर मैदान में आएगा, जालिम सुपर पावर ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर किसी नापाक जालिम बहरूपिये की कदम रखने के लिए कदम रखना गवारा नहीं करेगा मुसलमान। वो है आज भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता। लेकिन तुमने मुसलमानों को हरासमेंट करने की कोशिश की, तुमने मुसलमानों को अपने धर्मशास्त्र से खिलाफ हटकर नफरत फैलाने की बात की। आज तुमने हिंदुस्तान की मुसलमानों की शरीयत को बदलने की बात, मुसलमानों की शरीयत नहीं, तुम्हारा धर्म गुरु अंतिम संदेशा लिंक चिरी शिखाहिना शिम शरुधारी सदुशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पस्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुसलने वसंसकारा। तुम उनके सिस्टम को बदलने की बात करते हो। हमने कहा कि गुरुजी बताइए झूठ है कि नहीं है? बोला हाँ ये बात तो है, कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो परिवर्तन कर रहे हैं। हमने कहा सदा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलुप्तमम। बहुत देर तक बात हुई थी इस मंत्र पे, तो वो बेचारा मेरा इतना बड़ा मुरीद हुआ, इतना बड़ा मुरीद हुआ, फ्लाइट के अंदर एक चाय 90 रुपए की मिलती, पेटीज खरीदिएगा 10-15 रुपए की आपको नॉर्मल मिलेगी, लेकिन फ्लाइट के अंदर एयरपोर्ट के अंदर आप जाइए तो आपको 140-150 रुपए की मिलेगी। लेकिन देखिए थोड़ी सी हमदर्दी मैंने की थी, जगह हमने थोड़ा क्लियर कर दिया था, तो हमदर्दी पैदा की, इसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई। नबी का किरदार जहां पर भी अपनाओगे दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। नबी की सुन्नत जहां पर भी नाफिज करोगे तो दुश्मन, पूरी दुनिया के दुश्मन आपके कदमें चूमेंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका। आज हम इस्लाम का सही किरदार नहीं पेश कर पा रहे। तो वो आदमी चाय मंगाता है, नाश्ता मंगाता है जनाब फ्लाइट के अंदर, मेरा मुरीद बन जाता है। क्यों? वो कहा कि आपके अंदर तो मानवता है। हमने कहा सर मेरे अंदर मानवता नहीं, तमाम मुसलमानों के अंदर विश्व मानवता है। तो वो क्या बोलता है, आप वो वाले मौलाना नहीं है। हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय वो वाले मौलाना? बोला वो वाले मौलाना से मुराद नहीं जानते, अरे बॉर्डर के ऊपर जो पगड़ी बांधे होते हैं, क्लासिंग तोप हाथ में होता है, एकदम फायर करते हैं, अपने आप को उड़ा लेते हैं, कहते हैं कि हम जन्नत जा रहे हैं, हूरें इंतजार कर रही है। हमने कहा कि ही इज नॉट मुस्लिम, दे आर नॉट मुस्लिम एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू द एनी काइंड ऑफ मुस्लिम पीपल। किसी मुसलमान से उनका कोई लेना देना नहीं।
वो मुसलमान नहीं होते। बोला आप ही की तरह दाढ़ी वाले होते हैं, टोपी होते हैं, बस आपकी पगड़ी नहीं है, बाकी टोपी तो है, कुर्ता यूनिफॉर्म तो यही। मैंने कहा इसी यूनिफॉर्म के तो दुश्मन है सब। आपके देखिए सरकार ने भाई इस ट्रिपल तलाक को बदलने की बात की गई, 3 से ज्यादा, 1 से अधिक शादी के ऊपर बैन लगा दी गई। हमने कहा 1 से अधिक के ऊपर बैन लगाना था तो राजा दशरथ को बैन लगाते, श्री रामचंद्र जी के भी तो 3 माँ हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। श्री कृष्ण जी ने तो भी तो 1623 बीवियां की, उस पर कोई वो एतराज नहीं। आज मुसलमान अगर 1 से 2 कर ले तो भाई आपको डर होता है कि भाई इनको बंद करो, खत्म करो। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का इंसाफ। हम लोग मजाक मजाक में बहुत सारी सीरियस बातें हमने उनसे कर ली। तो बहरकैफ वो बोला वो वाले मौलाना नहीं है। हमने कहा वो मौलाना नहीं होते, ही इज नॉट मुस्लिम। मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी ये साजिश है। इस्लाम तशद्दुद पसंद नहीं हो सकता। जिस नबी की शरीयत में 1 से 1 लोटा पानी की जगह 2 दूसरा लोटा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अगर आप बहाओगे तो फजूल खर्ची में शुमार होगा। और कुरान कहता है कि तुम शैतान के भाई हो। पानी ज्यादा बहाने की इजाजत जिस शरीयत में ना हो, उस शरीयत के अंदर किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दिया जा सकता है। बोला ये बात। हमने कहा जी ये बात है। इतना बड़ा मुरीद हुआ जनाब, अपने बॉडीगार्ड से कहा कि अब्दुल्ला ये गुरुजी की हैंडबैग लो और फिर वहां तक रिसेप्शन तक छोड़ो, वहां तक छुड़वाया। वो बताइए, एक जल्लाद, एक हिंदुस्तान के मुसलमानों का, इंसानियत का, अमन और शांति का दुश्मन, लेकिन किरदार नबी पेश किया गया तो दुश्मन भी आपके कदमों में आ गया। तो जनाब जब हम वहां पे मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि ये गुरु कैसे गुरु हो सकता है, ये तो छोटा सा है, हवा पहलवान है, फूंक मार दिया तो पता नहीं बिहार ही पहुंच जाएगा ये। हमने सोचा अंदर ही अंदर में हाइट कम है लेकिन फाइट तो स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर ही अंदर बता देगा तुम्हें आज। उन्होंने कहा कि कुछ सुनाइए गुरुजी को। हमने कहा सुनाऊंगा, जवाब चाहिए मुझे। हमने 3 मंत्र पढ़े, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और एक मंत्र पढ़ा, युना पिता जनिता युविदाता धामानि वैद्यबोनानि विश्वायुदेवानां नामदायक इवतम संप्रश्नम बोनायंतयन्या। एक मंत्र हमने एक और भी पढ़ा, त्रिदा भिन्नहम विष्णु ब्रह्म शिव हरारिया गुणेन सिक्लो हम सदा हरे एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। मैं चुप हो गया। वहां हंसने लगा, हाँ बहुत अति ज्ञानी है आप। हमने कहा वो तो बात की बात है, पहले जवाब कहाँ मिल रहा है मुझे? जवाब तो मिल ही नहीं रहा है, मैं तो ईश्वर के पास खड़ा हूं। बोला ये कैसे जवाब दे सकते हैं आपको, ये तो नहीं जवाब दे सकते, बोलते नहीं ना। हमने कहा जब नहीं बोलते तो आपने क्यों कहा था कि जवाब दे देंगे? हमने कहा अच्छा एक काम कीजिए, आप ही जवाब दीजिए। हमने कहा आप जवाब दीजिए, आपने क्या समझा? बोला हाँ मैं तो समझ गया, आपने क्या पढ़ा मैं समझ गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात, अगर समझ गए तो जवाब दीजिए। बोला साइड में आकर के जब ज्यादा इंसल्ट होने लगी, बोला गुरुजी अब्दुल्ला साहब मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आता हूँ यहाँ पे, शनिचर को आता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सा धर्म शास्त्र पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता नहीं पढ़ा जाता, पुरखों से आ रहा हूं मैं यहाँ पे बस। हमने कहा कि अगर आप यहाँ के ज्ञानी होते तो आप यहाँ पर शिव पुराण यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए शिव पुराण, चूंकि शिव जी की मंदिर थी तो शिव पुराण होगा। हमने कहा शिव पुराण उठाइए, 5वां चैप्टर लिखा हुआ है कि जो तुम यहाँ पे दूध डालते हो, इसको जो जाय करते हो, अगर ये दूध तुम किसी गरीब के हलक में डाल दो तो शिव जी ये कहते हैं कि मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं बिल मुकाबिल इसके कि मेरे पास दूध को डाला जाए, किसी गरीब को खिला दिया जाए तो मैं ज्यादा पसंद करता हूं इस बात को। हमने कहा ये बात आपको पता होती, लोगों को बताते कि नहीं बताते? हमारे हिंदू भाइयों, गुरु की बातों में आओगे तो तबाह हो जाओगे। क्यों? ये ऐसे लोग हैं जहां पर देखते हैं चमत्कार वहीं पर आपको नमस्कार करवाते हैं। ऐसे लोग हैं, माइलस्टोन है माइलस्टोन। आप शब्द की दुनिया में घूम रहे हैं, शब्द की दुनिया को छोड़कर रियल दुनिया के अंदर आइए, श्रीमद् भगवत गीता को उठाइए। अगर श्रीमद् भगवत गीता की तालीम होती तो श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है, ये शास्त्रा विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वापनुति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम परमानम तिकार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। आपका धर्म शास्त्र भी अच्छाई की तरफ रहनुमाई करता है, आपका धर्म शास्त्र भी अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाता है, किसी की शरीयत को बदलने की बात नहीं कहता। आप पढ़कर पढ़ा कर तो देखो, लेकिन नहीं दे जनाब, जहां पर देखी चमत्कार वहीं पर कर लेते हैं नमस्कार। माइलस्टोन है, लिखा हुआ है 30 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर टू इलाहाबाद। यहां से इलाहाबाद 35 किलोमीटर दूर। एक आदमी होता है, कटपड़ा होता, वहां के नारियल फोड़ता है, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाता है। एक आदमी कहता है भाई इसको क्यों, क्या कर रहे हो तुम इसके ऊपर? कहा कि ये साक्षात परमात्मा ईश्वर है। कहा कैसे? कहा तुझे पता नहीं बेवकूफ, यहीं पर बैठे बैठे इसने बता दिया कि भाई इस पत्थर ने बैठे बैठे बता दिया कि यहां से इलाहाबाद 35 किलोमीटर दूर है। भगवान हुआ कि नहीं हुआ?
ईश्वर हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हिंदू भाइयों, आपसे बस ये दरखास्त है, आपको मैं आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूं, आप श्रीमद् भगवत गीता की तालीम को आम करो। अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा जाता तो आप पहलू खान को पीट कर नहीं मारा जाता। अगर ऋग्वेद को पढ़ाया जाता तो बेजान चीज की बेजान मूर्तियों का पूजा नहीं होता। अगर आपका यजुर्वेद पढ़ा जाता तो योगा और सूर्य नमस्कार और नमाज को एक प्लेटफॉर्म, एक नजरिए से नहीं देखा जाता। जरूरत है आप अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए। अगर पढ़िएगा तो आप खुद को पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। मैं तो साफ लफ्जों में कहता हूं, आप अपने एक ईश्वर की पूजा कीजिए, उसी की संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, तो इंशाअल्लाह मुमकिन है कि यू विल एंटर द पैराडाइज एंड स्वर्ग, आप जा सकते हैं। लेकिन मुसलमानों, आपसे आखिर के अंदर मैं ये दरखास्त करता हूं, ईमान को मजबूत करो, ईमान के अंदर ऐसी ताकत पैदा करो कि आप दुआ जमीन के ऊपर करो तो आसमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल करे। अल्लाह आपसे कहता है, वला तहिनु वला तहजनु, दुनिया के इन गेरवे रंग के भगवाधारी तंजीम के फिरका परस्त लीडरों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो तुम कामयाब हो, तुम सुपर पावर ताकत हो, वन तुमुल आलौन। लेकिन जरा गिरेबान में झांक कर देखो, रब दुआ को कबूल करता है। पत्थर गिरने से पहले हजरत आसिया की आत्मा इस धरती से चली जाती है, वो जन्नत पहुंच जाती है। पत्थर गिरता है, सर कुचलता है, पिस जाता है, लेकिन हजरत आसिया ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आज मुसलमान तो ईमान का सौदा कर रहा। बहरकैफ द टाइम इज ओवर। मैं पूरी रात भी कल नहीं सो सका था, 2:30 बज चुके हैं। अभी तो 1 घंटा आपको शायर लोगों को सुनना है और तर्जमानी करते हैं अच्छे अंदाज में ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि ऐसे नौजवान कौम के अंदर पैदा हो। आपको मैं कहता हूं, इस कौम की, इस मिल्लत की कोई तकदीर है तो वो नौजवान कौम है। आपका रोल मॉडल ये सलमान खान, शाहरुख खान, सोनू निगम नहीं है। आपका रोल मॉडल द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों, आपकी कामयाबी कुर्सी पर नहीं है। आप देवबंद में झगड़ने लगे, एक ही कैंडिडेट था वहां पर भारतीय जनता पार्टी का, मुसलमान कैंडिडेट 7 थे, तो क्या होगा? कुर्सी कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाब मुसलमान जब होता है, मनाता अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। मुसलमानों, कुर्सी आपकी कामयाबी की दलील नहीं। आप कामयाब बनना चाहते हो तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो, तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। दुनिया की सारी ताकत फिर आपके कदमों के नीचे होंगी। बहरकैफ शरीयत का सही इस्तेमाल करो तो इंशाअल्लाह आपकी शरीयत की तरफ कोई निगाह नहीं उठाकर देखेगा। और एक बात, शरीयत की हिफाजत के लिए क्या तोप तलवार की जरूरत पड़ती है? नहीं, शरीयत कोई मादी चीज तो नहीं। शरीयत सिर्फ एक अकीदा है, एक संविधान, एक सिस्टम है। हर मुसलमान शरीयत पर अमल करेगा तो शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अब दौड़ते हो वहां पे, इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो आप, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है जो 50,000 औरतें हैं उसमें FIR करने वाली अगेंस्ट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक शरीयत के खिलाफ कौन है? 50,000 औरत। आपको मालूम है 5,000 सिर्फ मुस्लिम, बाकी 45,000, 45,000 कौन है? वो शिया है और कादियानी औरत। और शिया और कादियानी औरत मुसलमान नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान की मर्दमशुमारी के अंदर उनको मुसलमान शुमार किया गया है। उनके पास ताकत हो गई कि 50,000, लेकिन हकीकत में देखिए तो 35,000 वो क्या है? 45,000 वो नॉन मुस्लिम है। शिया और कादियानी इस धरती का सबसे बड़ा काफिर होता है, उनको लेकिन मुसलमान शुमार किया है। तो इसीलिए मुसलमानों, आपकी शरीयत को कोई नहीं मिटाएगा, कोई आंच नहीं आ सकता, क्योंकि इसका मुहाफिज खुद अल्लाह है। अल्लाह ने कहा, इन्ना हमने, नहनु हमने, नज़्ज़लना हमने, इसको उतारा, हमें इसके मुहाफिज है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला, बहुत तफसील से बात नहीं हो पाई जो मुझे टॉपिक दिया था भाईजान वाली इलियास ने, इंशाअल्लाह कभी कभी मौका मिलेगा तो फिर तफसील से इस टॉपिक के ऊपर बात होगी। वरना मैं सोचा था कि आज सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को उन्वान बनाया जाए, लेकिन सीरत रसूलुल्लाह पर मुकम्मल तौर पर बात नहीं हुई और कंपेयर भी ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन जब चूंकि बात थी अपनी शरीयत की, तो शरीयत क्या है, शरीयत के मानने वाले कौन है और ये शरीयत किसकी है, मैंने उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत का मुकम्मल तौर पर आमिल बनाए, आमिल बा अमल हो, हम अमल के एतबार से हम शरीयत की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह शरीयत की भी हिफाजत होगी, मुसलमान भी महफूज होगा और दुनिया के अंदर जुल्म सितम
का सफाया होगा। अल्लाह से दुआ है कहने से सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।